ओके, मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो। यस मैम। जी मैडम। हाँ जी। ओके 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 ओके। अच्छा, मुझे एक कोई तो वॉलेंटियर चाहिए जो मुझसे बात कर सके। मतलब अगर बीच में कुछ टेक्निकल आया, मतलब आवाज नहीं आ रही है या फिर स्क्रीन का शेयरिंग नहीं हो रहा है, तो फिर मुझे कोई तो एक वॉलेंटियर चाहिए। सो कौन नोट है? कर लीजिए। अभी अविनाश। अविनाश। ओके 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 अविनाश जी, फाइन। तो आप अनम्यूट रहिएगा, ठीक है? बाकी सब प्लीज म्यूट रहिए। ओके, ठीक है, तो हम शुरू करते हैं डेमो। फाइन अविनाश जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ओके फाइन। तो हम ऑटो रिस्क मैनेजर का ये डेमो सेशन है। तो इस डेमो में हम ये जो डेमो दूंगी वो एनएफओ का दूंगी। ओके, एमसीएक्स का भी आपको कुछ भी सवाल हो तो आफ्टर सेशन Q&A जो होगा वो आफ्टर सेशन होगा। फाइन। ओके। तो हम शुरू करते हैं अभी। सबसे पहले एआरएम के कुछ बेसिक्स के पास जाएंगे। एआरएम जो है वो आप विंडोज 8, 10, 11 में इंस्टॉल कर सकते हो, और एआरएम यूज करने के लिए आपको जीरोदा का अकाउंट होना चाहिए। एआरएम में आप सिंगल क्लिक ट्रेडिंग कर सकते हो, एक क्लिक से बाय और स्क्वायर ऑफ, ये दोनों आप सिर्फ एक क्लिक से कर सकते हो। एआरएम जो है वो आपके डिसिप्लिन और पेशेंस का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखता है। एआरएम ऑटोमेटिक ट्रेड नहीं लेता। जब तक यूजर खुद से इनिशिएट नहीं करेगा ट्रेड, तब तक एआरएम ट्रेड नहीं लेगा। एआरएम आपको प्रॉफिट बुक करने में मदद करेगा। आपको जब भी कभी मैन्युअली एग्जिट करना हो तो आप मैन्युअली एग्जिट कर सकते हो। एआरएम में आपको सेल्फ हेल्प मिल जाएगी। कोई भी बटन या फिर फील्ड के बारे में आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो राइट क्लिक करके आप उस इंफॉर्मेशन को एक पॉपअप विंडो में देख सकते हो। एआरएम में जो कुछ भी ब्लू कलर के बटन्स या फिर फील्ड्स होंगे वो एडिटेबल होंगे या फिर क्लिकेबल होंगे। एआरएम में आपको ऑडियो मैसेजेस मिल जाएंगे। और ये जो है ये एनएफओ का डेमो है, तो आपको इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी, ये तीनों में आप ट्रेड कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि डाउनलोड कैसे करना है एआरएम। तो सबसे पहले हम prakashgava.com इस वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे आपको कोर्सेस दिख जाएगा, यहाँ पे कोर्सेस पे क्लिक करना है। कोर्सेस में आपको अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे। पहले एक ही था ऑटो रिस्क मैनेजर करके, तो अब ऑटो रिस्क मैनेजर एनएफओ और ऑटो रिस्क मैनेजर एमसीएक्स, ऐसे दो है। तो यहाँ पे मैंने एनएफओ पे क्लिक किया। ऐसे आपको एक ऐसा पेज आएगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड एआरएम का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको जो डेमो सेशन है वो डेमो सेशन का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, जो गाबा सर ने यूट्यूब पे डाला है। ठीक है, तो यहाँ पे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ये आपके डाउनलोड्स में आ जाएगा। दिस इज, यहाँ पे आपके डाउनलोड्स में आ गया, फाइल एक्सप्लोरर के डाउनलोड्स में आ गया। इसको डबल क्लिक करेंगे, ऐसे आपको एक पॉपअप विंडो आएगी। मोर इन्फो पे क्लिक करना है और रन एनीवे पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर पाथ आपका चेंज करना होगा तो आप यहाँ पे पाथ चेंज कर सकते हो। डिफॉल्ट जो है वो सी रहता है, तो आपको डिफॉल्ट ही रखना है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपको डिफॉल्ट ही रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन खत्म होने के बाद यहाँ पे आपको फिनिश का ऑप्शन दिख जाएगा, तो फिनिश पे क्लिक करना है। ये होने के बाद आपके डेस्कटॉप पे आपको एआरएम एनएफओ का एक शॉर्टकट क्रिएट हुआ है ऐसा दिख जाएगा, तो आप यहाँ से एआरएम को रन कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दो विंडोज आएंगी। एक विंडो आएगी जीयूआई की, मतलब एआरएम का सॉफ्टवेयर, और दूसरी विंडो जो है ये ब्लैक कलर की विंडो आएगी जिसे हम कंसोल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डाउनलोड का प्रोसेस। उसके बाद हम जाएंगे लाइसेंस के पास। तो एआरएम के दो लाइसेंसेस है, पेपर लाइसेंस और रियल लाइसेंस। अगर आप पेपर लाइसेंस ले रहे हो तो आप सिर्फ पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, जिसके अंदर आप आपका बैलेंस जो है वो डमी बैलेंस ऐड कर सकते हो। अगर आप रियल लाइसेंस लेते हो तो आप पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग ये दोनों उस रियल लाइसेंस में कर सकते हो। अगर रियल लाइसेंस है तो आपको दो मोड्स मिलेंगे, एक है पेपर ओनली मोड और दूसरा है पेपर रियल बोथ मोड। अगर आपने पेपर ओनली सिलेक्ट किया है तो इसमें आप सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करोगे और इसके अंदर आप आपका बैलेंस ऐड कर सकते हो। अगर पेपर रियल बोथ लिया है
तो इसमें भी आप दोनों ट्रेडिंग कर सकते हो, पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग। बस यहाँ पे आप आपका बैलेंस डमी ऐड नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपके पास पेपर लाइसेंस है तो एआरएम तब ही वर्क करेगा जब आपके जीरोधा में ओपन ऑर्डर या फिर पेंडिंग ऑर्डर नहीं है। और अगर आपके पास रियल लाइसेंस है तो ओपन ऑर्डर हो या फिर ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एआरएम आपका अगर रियल लाइसेंस है तो ऑटोमेटिक तो वो ट्रेड ले सकता है। उसके बाद हम आते हैं कि पेपर और पेपर टू रियल, रियल टू पेपर हमें चेंज कैसे करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पेपर रियल बोथ सिलेक्ट किया हुआ। ये जो सिलेक्शन है, आप लॉगिन के पहले सिलेक्शन आएगा आपको। उसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हो पेपर रियल बोथ है। तो यहाँ पे पेपर पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसी पॉपअप विंडो आएगी कि आपको चेंज करना है क्या, मोड चेंज करना है क्या। यस पे क्लिक करोगे तो वो रियल हो जाएगा। फिर से अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया और आपने फिर से चेंज करना है तो वो पेपर हो जाएगा। तो पेपर टू रियल और रियल टू पेपर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद फीचर्स के तरफ आते हैं। तो फीचर्स में अगर आप बाय कर रहे हो तो एआरएम में जो बाइंग होती है वो आस्क प्राइस पे होती है और सेलिंग जो होती है वो बिड प्राइस पे होती है। एआरएम में सारे ऑर्डर जो होते हैं वो लिमिट ऑर्डर्स हम यूज करते हैं, मार्केट ऑर्डर्स यूज नहीं करते, जिससे फ्री ट्रेड्स का फियर नहीं होता। एआरएम में हम एमएसआई ऑर्डर्स यूज करते हैं, मतलब इंट्राडे ऑर्डर्स। नॉर्मल ऑर्डर्स का भी ऑप्शन है, अगर आपको चेंज करना है तो नॉर्मल में आप चेंज कर सकते हो। तो वो जो ऑप्शन है चेंज करने का वो सेटिंग्स में है। अब देखते हैं सेटिंग्स पे कैसे जाना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको यूजर आईडी दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके सेटिंग्स का ऑप्शन है। सेटिंग्स का ऑप्शन है तो आप यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको, अगर आप पेपर ट्रेडिंग मोड में हो तो ऐसी पॉपअप विंडो आएगी, अगर रियल ट्रेडिंग मोड में हो तो ये वाली पॉपअप विंडो आएगी। पेपर ट्रेडिंग मोड में हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफॉल्ट पैरामीटर्स है, तो ये पैरामीटर्स आप चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से, आपको जैसे चाहिए बाय डिफॉल्ट वो आप रख सकते हो। उसके बाद जो हमारा पॉइंट चल रहा था एमआईएस टू नॉर्मल और नॉर्मल टू एमआईएस, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है स्ट्राइक डिफरेंस। स्ट्राइक डिफरेंस आपको अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद ये सब आपके जो चेंजेस है वो सेव हो जाएंगे। ओके, एआरएम में आपको ट्रेड लॉग में मिलेगा, मतलब आज आपने जो जो ट्रेड्स लिए वो सारे ट्रेड्स आपको आपके ट्रेड लॉग में मिल जाएंगे। एआरएम में आपको 13 डिफरेंट इमोशनल स्टेट्स मिल जाएंगे जो आप रिकॉर्ड कर सकते हो ट्रेड लेने के पहले। तो इसका एक्चुअली एग्जीक्यूशन में कोई ये नहीं होता है, मतलब कोई रिलेशन नहीं है एक्चुअल एग्जीक्यूशन में, बस ये आपके एनालिसिस के लिए है कि वो ट्रेड लेते वक्त मेरा इमोशनल स्टेट क्या था। एआरएम में आप ट्रेड और ट्रैक, 3 अलग अलग ट्रेड साइमल्टेनियसली कर सकते हो। अब वो कौन सी 3 है, एक निफ्टी का ट्रेड कर सकते हो, एक बैंक निफ्टी का और एक फिन निफ्टी का। तो ये तीनों ट्रेड्स आप साथ में एआरएम में ले सकते हो। एआरएम में आपको टाइम ड्यूरेशन दिख जाएगा कि कितने टाइम से मैंने ट्रेड लिया है। एआरएम में आपको आपका रिस्क परसेंटेज भी आप चेंज कर सकते हो, सेट कर सकते हो कि मुझे मेरे बैलेंस पे इतना % का रिस्क लेना है। क्वांटिटी जो है वो एआरएम ऑटोमेटिकली अलॉट करता है आपके रिस्क और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। आपको अलग अलग कलर कोड्स मिल जाएंगे ट्रेड लेने से पहले और ट्रेड लेने के बाद। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक लिखा है, तो जो मैंने कहा कि अलग अलग इमोशनल स्टेट्स है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ट्रेड का टाइम, आप कितने टाइम से उस ट्रेड में हो तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये मिनट है और ये सेकंड्स है, तो यहाँ पे निफ्टी का 1 मिनट 1 मिनट 34 सेकंड्स हुआ है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड का टाइम मिल जाएगा। यहाँ से आप टोटल रिस्क जो है उसे चेंज कर सकते हो। अलग अलग कलर कोड्स, माने यहाँ पे हमने अभी कॉल का लिया है, सी लिया है, तो ये जो सी का जो कलर है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये जो पी का जो कलर है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपके हिसाब से, जो आपने सी लिया या फिर पी लिया है। उसके बाद आप डिफॉल्ट पैरामीटर सेव कर सकते हो सेटिंग्स में जाके, जो मैंने आपको दिखाया। उसके बाद हम आते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के पास। तो एआरएम आपको 13 अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है और डिस्प्ले करता है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको सारे कैंडलस्टिक पैटर्न दिख जाएंगे। आपको अगर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानना है तो राइट क्लिक करके आपको सारी की सारी जो 13 कैंडलस्टिक पैटर्न है वो यहाँ पे दिख जाएगी। और अगर आपको आपका स्टॉप लॉस जो है, आपको आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपके कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग करना है, तो आपको सिर्फ इस पैटर्न पे क्लिक करना है, आपका वो स्टॉप लॉस उसके अकॉर्डिंग उसका हाई और लो आ जाएगा। एआरएम में आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो भी दिख जाएगा। मतलब अब यहाँ पे आप देख सकते हो टीपीएनएल में 4.69%। तो ये जो रिटर्न है ये आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। मैंने इन्वेस्ट कितने किए 7,307, इसके ऊपर मुझे मिल रहे हैं 342 रुपीज। ओके, तो ये कितना परसेंट है मेरे इन्वेस्टमेंट पे ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर पॉजिटिव में हो तो पॉजिटिव में दिख जाएगा, अगर नेगेटिव में हो तो नेगेटिव में दिख जाएगा। ओके, अविनाश जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। ओके फाइन, ठीक है। तो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न समझा, रिस्क रिटर्न का समझा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो डिस्प्ले होता है वो दिखाया मैंने आपको। उसके बाद एआरएम काम कर रहा है क्या, इज इट एआरएम वर्किंग है क्या अभी, तो वो आपको ब्लू कलर के ब्लिंकिंग बॉक्स में ब्लिंक होते हुए दिख जाएगा। और अभी अगर आपका ट्रेलिंग चल रहा है तो आपके प्रॉफिट पॉइंट्स में ब्लू कलर में ब्लिंक करेगा। तो यहाँ पे अगर आपका ब्लिंकिंग हो रहा है, बीएनएफ अंडरलिंग फ्यूचर जैन ये जो दिख रहा है यहाँ पे अगर आपका ब्लिंकिंग हो रहा है तो एआरएम वर्क कर रहा है, एआरएम इज वर्किंग राइट नाउ। और अगर आपको ट्रेल हो रहा है कि ये समझना है तो यहाँ पे प्रॉफिट पॉइंट्स आपके ब्लिंक होंगे ब्लू कलर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे यहाँ पे 2 ट्रेड्स चल रहे हैं, ये वाला एक निफ्टी का ट्रेड चल रहा है और एक फिर निफ्टी का ट्रेड चल रहा है, तो दोनों ब्लिंक हो रहे हैं। और ये जो मेरा बैंक निफ्टी का ट्रेड है ये मेरा खत्म हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो यहाँ पे ब्लिंकिंग नहीं हो रहा है। ओके, उसके बाद सारे रियल टाइम प्रॉब्लम जो है वो उस ब्लू कलर के ब्लिंकिंग बॉक्स में दिख जाएंगे। अब रियल टाइम प्रॉब्लम्स मतलब ये आ गया, अगर आपका इंटरनेट का कुछ इशू है तो आपको ऐसा आएगा, यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ आ जाएगा कि चेक इंटरनेट एंड जीरोदा। या फिर अगर आपका जीरोदा का कुछ, अगर जीरोदा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे आपको वो दिख जाएगा। उसके बाद हम कुछ आते हैं पॉपअप विंडोज के पास। तो पॉपअप विंडोज, रियल टाइम पॉपअप विंडोज आपकी कौन सी आ सकती है, तो पहला है सब्सक्रिप्शन एक्सपायर्ड। अगर आपका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो चुका है तो आपको ये पॉपअप विंडो आएगी। अगर आपका लॉगिन फेल हो चुका है, मतलब आपने यूजर आईडी में कुछ यूजर आईडी में आपने कुछ डाला नहीं है, आपका यूजर आईडी डाला नहीं है, तो आपको ऐसी पॉपअप विंडो आएगी। या फिर अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो, आपने अगर लाइसेंस नहीं लिया है तो आपको ऐसी विंडो आएगी। उसके बाद अगर आपका स्पॉट लॉस आपके रिस्क इन ट्रेड से ज्यादा है तो आपको ट्रेड कैंसिल की विंडो आ जाएगी, मतलब आपका ट्रेड कैंसिल हो चुका है। उसके बाद ये नीचे की विंडो, नीचे वाला पॉपअप विंडो बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये क्या है। तो आपको जो लिखा है वो चेक करना है। अगर आपको दिख रहा है कि बुल स्टॉप लॉस चेक फॉलोइंग, बुल स्टॉप लॉस आपको चेक करना है, आपको आपका बैलेंस चेक करना है, आपको आस्क प्राइस प्रीमियम, कुछ प्रीमियम चेक करना है आपको। उसके बाद ट्रेड ब्रेकआउट या फिर पुल बैक की वैल्यू चेक करनी है, मतलब ट्रेड ब्रेकआउट या फिर पुल बैक कई बार होता है सिलेक्ट कर लेते हैं पर हम वैल्यू नहीं डालते और ट्रेड लेते हैं, तो आपको ऐसी पॉपअप विंडो आएगी। उसके बाद अगर आप ऑलरेडी ट्रेड में हो और आप फिर से ट्रेड ले रहे हो, मतलब आप निफ्टी के ट्रेड में हो और आप फिर से एक बार कोई भी सी या फिर पी के ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हो, तो आपको ऐसे पॉपअप विंडो आएगी, क्योंकि एट अ टाइम आप निफ्टी में एक ही ट्रेड ले सकते हो। ओके, उसके बाद हम इस पॉपअप विंडो पे आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पॉपअप विंडो है ये आपको एक्सपायरी के दिन आ सकती है। तो इसका मतलब ये होता है कि अंडरलिंग में आपका टारगेट हिट हो चुका है पर प्रीमियम में आपका चेंज नहीं हुआ है। तो प्रीमियम में अगर आपका कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब कुछ तो डीके हो रहा है, जो हम बोलते हैं कि टाइम डीके, प्रीमियम जो है वो डीके हो रहा है, एक्सपायरी के दिन प्रीमियम डीके होता है, तो उस वक्त आपको ऐसी पॉपअप विंडो आएगी। तो वो बोल रहा है कि प्लीज री एनालाइज योर ट्रेड। तो आपको आपका ट्रेड री एनालाइज करना है। एक तो आप आपका ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर अगर आपको चाहिए तो आप मैन्युअली एग्जिट कर सकते हो। ओके, उसके बाद आप एआरएम में ब्रेकआउट ट्रेड्स और पुल बैक ट्रेड्स ले सकते हो। अब हम एक बार समझते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेड्स पुल बैक ट्रेड्स क्या होते हैं।
तो मान लीजिए यहाँ पे हम सी बाय पुल बैक, ये जो फर्स्ट वाला डब्बा है इसके तरफ देखेंगे तो करंट प्राइस हमारी चल रही है 18350, ओके। और जब यहाँ से करंट प्राइस से नीचे आएगा तो मुझे बाय करना है, मतलब दिस इज माय पुल बैक प्राइस 18335। तो जब 18335 पे आएगा तो मुझे बाय करना है, और मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो कभी भी मेरे प्राइस से नीचे होगा, तो दिस इज 18320। तो ये हो गया पुल बैक, करंट प्राइस ऊपर है, अगर नीचे आया तो बाय करना है, ओके। ब्रेकआउट का देखते हैं, करंट प्राइस मेरी यहाँ पे है 335 पे है, अगर उसने 350 को ब्रेक किया तो मुझे ट्रेड लेना है। तो आपकी ब्रेकआउट की प्राइस होगी 350, और आपका जो स्टॉप लॉस है 320, वो आप यहाँ पे रख सकते हो, 335 पे रख सकते हो, 340 पे रख सकते हो, 345 पे रख सकते हो, पर आपके ब्रेकआउट प्राइस से नीचे होनी चाहिए, क्योंकि आप ट्रेड यहाँ पे ले रहे हो, तो आप जहां से ट्रेड ले रहे हो उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस आएगा। और सेम पी के लिए है, बस नीचे की तरफ है, उल्टा है, ओके। तो चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है, मान लीजिए ये मेरी करंट प्राइस चल रही है, यहाँ पे मैं अभी हूँ, यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, ओके। जब नीचे प्राइस आएगी तब मुझे बाय करना है। तो जब नीचे प्राइस आएगी तो मेरी पुल बैक की प्राइस है 19703, तो यहाँ पे जब आएगा तब मुझे बाय करना है, और मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो पुल बैक प्राइस के नीचे होगा, तो मैंने मेरा ये स्टॉप लॉस लिया है जो है 19698। तो ये हो गया पुल बैक का कंसेप्ट। ब्रेकआउट का देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ब्रेकआउट की मैंने लेवल है, ये मेरी ब्रेकआउट की लेवल है, तो मेरी ब्रेकआउट प्राइस है 19670। तो जब 670 तोड़ेगा तब मुझे ट्रेड लेना है। अभी प्राइस चल रही है 19660, तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मेरे ब्रेकआउट प्राइस के नीचे है, वो है 19647, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, ओके। अब ये जो प्राइसेस है, ब्रेकआउट प्राइस और पुल बैक प्राइस, ये जो प्राइस है जहाँ पे मुझे खरीदना है, ये प्राइस आपको यहाँ पे डालनी है, इस बॉक्स में डालनी है। तो ये प्राइस डालते वक्त आपने चार्ट ब्रेकआउट, बीओ मतलब ब्रेकआउट है, फिर से क्लिक करेंगे तो पीबी आएगा, तो दैट इज पुल बैक, और फिर से क्लिक करेंगे तो चार्ट पे आ जाएगा। अगर चार्ट है तो नॉर्मल ट्रेड होगा, क्लिक करने के बाद, आपके स्ट्राइक पे क्लिक करने के बाद इमीडिएटली ट्रेड ले लेगा। अगर ब्रेकआउट किया है तो आपको आपकी ब्रेकआउट की वैल्यू डालनी है। अब यहाँ पे देख सकते हो 22735 अभी करंट प्राइस चल रही है, और अगर 800 उसने क्रॉस किया तो मुझे ट्रेड लेना है, ओके। तो ये मेरी ब्रेकआउट की प्राइस यहाँ पे होगी, और यहाँ पे मेरे स्टॉप लॉसेस है, तो स्टॉप लॉस मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकती हूँ, फाइन। तो ये हो गया मेरा ब्रेकआउट और पुल बैक का कंसेप्ट। उसके बाद हम आते हैं प्रॉफिट्स और प्रॉफिट बुकिंग के पास। प्रॉफिट्स मतलब पॉइंट्स टू बुक, आपको जितने पॉइंट्स बुक करने हैं अंडरलाइन में उसे हम प्रॉफिट पॉइंट्स बोलते हैं। मिनिमम प्रॉफिट पॉइंट्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के लिए है 8, 16 और 10। कम से कम 8 पॉइंट, कम से कम 16 पॉइंट और कम से कम 10 पॉइंट्स के आपके प्रॉफिट पॉइंट चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में। अब एआरएम प्रॉफिट कब बुक करता है, जब फर्स्ट केस है जब आपका अंडरलाइन में टारगेट हिट हो जाए, टारगेट इज रीच्ड इन अंडरलाइन और इन ऑप्शन प्रीमियम, अगर आपके ऑप्शन प्रीमियम में टारगेट हिट हो जाए। अब प्रॉफिट बुकिंग और जो ट्रेलिंग है वो आपके प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करती है, और आपने कितने लॉट्स बाय किए हैं, कितनी क्वांटिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी जो है वो हमारी एफपीएनएल होती है, ओके। बाय डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी जो है वो एफपीएनएल होती है। यूजर सिलेक्टेबल जो मैंने 4 स्ट्रैटेजीज बोली वो है 20%, अब यहाँ पे आप देखेंगे 1, 1, 2, 3 और 1, ये जो है ये सारी क्वांटिटी है, मतलब लॉट साइज है। अगर इतनी लॉट साइज मिली इस पर्टिकुलर एफपीएनएल के स्ट्रैटेजी में तो क्या होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो मान लीजिए निफ्टी में 1 मिला है, बैंक निफ्टी में 1, 2, 3 इनमें से मतलब 2 मिला है मान लीजिए, और फिर निफ्टी में 1 मिला है, और मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो डिफॉल्ट एफपीएनएल है। तो क्या करेगा एआरएम, ट्रेल करेगा और बुक करेगा, ट्रेल करेगा, और अगर नीचे आया तो वो आपका स्टॉप लॉस ले लेगा और बुक करेगा। अगर 2 to 36 है, 4 to 60 है और 2 to 45 है और डिफॉल्ट सिलेक्ट किया हुआ है मतलब एफपीएनएल है, तो प्रीवियस 50% बुक करेगा ऑफ बैलेंस क्वांटिटी। अगर 20% है तो 20, 20, 20, 20, 20%, 20%, 20%, 20% बुक करेगा 4 बार, और जो फिफ्थ वाली जो होगी, फिफ्थ वाला 20% वो आपका ट्रेल करेगा।
ओके 33 में क्या करेगा, 33 तो जो पहले 33 होंगे वो 33 बुक करेगा और जो लास्ट वाली 33 है वो ट्रेल करेगा। 50 में क्या है, 50 30 20, 50 बुक करेगा, 30 बुक करेगा और 20 जो है वो, जो 20 है वो आपका ट्रेल करेगा। ओके और 100 में क्या है, 100 में जैसे ही आपके फर्स्ट टारगेट पे जाता है वैसे ही वो बुक कर लेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। डिफॉल्ट यहाँ पे बॉट क्वांटिटी 100 है, मान लीजिए 100 क्वांटिटी मैंने ली है। डिफॉल्ट केस है मेरी FPNL, तो क्या होगा, फर्स्ट ट्रेल पे बैलेंस जो मेरी क्वांटिटी है उसका 50% बुक होगा, 50 का 50% नेक्स्ट इसमें बुक होगा 25, 50% 13, 50% 7, 50% 4, 50% 2 और जो बची हुई एक क्वांटिटी है वो मेरी ट्रेल होगी और बुक होगी। ओके तो ये जो मेरी बची हुई क्वांटिटी है जो मैंने येलो कलर में मार्क की हुई है, तो ये जो है ये मेरी ट्रेल होगी और बुक होगी। और ये जो 33 50 है जो बीच में के है ये मेरी बुक होती जाएंगी। अभी जो लास्ट वाली केस है, लास्ट वाली केस में क्या होगा, 100% अगर मैंने किया है तो मेरी बॉट की 100% और फर्स्ट ट्रेल पे जाने के बाद 100% मेरी बुक हो जाएगी। तो अब यहाँ पे ना ही आपकी कोई ट्रेलिंग होने वाली है, आगे कुछ भी नहीं होगा, 100% लिया था, 100% मैंने बुक कर दिया। तो ये है आपकी स्ट्रेटेजीज। अब हम आते हैं स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस बुकिंग के पास। तो स्टॉप लॉस जो है, क्वेश्चन अच्छा हम क्वेश्चन जो है वो सेशन के बाद लेंगे। ओके इसी से रिलेटेड है, इसी से रेलेवेंट है, जी इसलिए जी पूछ। जी जी जी, तो सेशन के बाद हम लेंगे। लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस होल, ठीक है। आप नोट डाउन करके रखिए, आपको जो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो नोट डाउन हेलो करके रखिए। हेलो हेलो ओके तो स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस बुकिंग के पास आते हैं। तो स्टॉप लॉस जो है वो मैन्युअली भी आप डाल सकते हो या फिर ARM जो है वो ऑटोमेटिकली भी जनरेट करके देता है। तो ऑटोमेटिक जनरेट कैसे करता है, टाइम फ्रेम आपने जो सिलेक्ट की है 3, 5, 15 उसके हिसाब से आपका बुल स्टॉप लॉस बेयर स्टॉप लॉस जनरेट होता है। तो अगर 3 सिलेक्ट किया है तो 3 मिनट के प्रीवियस कैंडल का हाई और लो आपका बुल स्टॉप लॉस बेयर स्टॉप लॉस हो जाएगा। 5 किया है तो 5 मिनट्स के प्रीवियस कैंडल का हाई और लो, 15 किया तो 15 मिनट के प्रीवियस कैंडल का हाई और लो। तो ऐसे आपके टाइम फ्रेम के ऊपर ARM ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस जो है वो जनरेट करके देगा। अगर आपको ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस नहीं चाहिए तो आपने टाइम फ्रेम में जाके 0 सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब हम आते हैं मिनिमम स्टॉप लॉस की तरफ। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में कम से कम 5 का स्टॉप लॉस चाहिए, निफ्टी में कम से कम 10 का स्टॉप लॉस चाहिए बैंक निफ्टी में, और कम से कम 5 का स्टॉप लॉस चाहिए फिर निफ्टी में। अगर आप इससे कम रखते हो तो ARM ऑटोमेटिकली उसको 5, 10 और 5 के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस चेंज कर देगा। अब स्टॉप लॉस में आपको दो अलग अलग ऑप्शंस है, नॉर्मल है या फिर स्कैल्पिंग है। अगर आपने नॉर्मल सिलेक्ट किया है तो जैसे मैंने कहा कि आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से प्रीवियस कैंडल का हाई और लो आपका बुल और बेयर स्टॉप लॉस आ जाएगा। अगर आपने स्कैल्पिंग लिया है, अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो निफ्टी और फिर निफ्टी में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, स्कैल्प 5 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स और 20 पॉइंट्स। और अगर बैंक निफ्टी सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, स्कैल्प 10 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स या फिर 40 पॉइंट्स। तो ये जो पॉइंट्स है ये आपके अंडरलिंग जो अंडरलिंग प्राइस है उससे प्लस या फिर माइनस हो जाएंगे और आपके बुल और बेयर स्टॉप लॉस में आ जाएंगे। मतलब +5 पॉइंट्स -5 पॉइंट्स आपके अंडरलिंग में निफ्टी का, +10 -10 +15 -20 +15 -15। तो ऐसे अकॉर्डिंग आपका बुल स्टॉप लॉस बेयर स्टॉप लॉस आ जाएगा स्कैल्पिंग मोड में, ठीक है। अब ARM स्टॉप लॉस कब लेता है, सबसे फर्स्ट केस ऐसी आती है कि जब आपका स्टॉप लॉस जो है वो अंडरलिंग में हिट हुआ है। ओके अंडरलिंग में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो ARM आपको बाहर निकाल देगा ट्रेड से, या फिर अगर आपकी जितनी रिस्क थी उससे आपका PNL ज्यादा जा रहा है। तो हम ये देख लेते हैं। ओके तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का ट्रेड जो है, बैंक निफ्टी का ट्रेड में आपको यहाँ पे दिखेगा SL हिट U। तो U का मतलब है अंडरलिंग में। अब हमारी करंट प्राइस बैंक निफ्टी में यहाँ पे आप देख सकते हो 488.33.00 चल रही है, ठीक है। और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो स्टॉप लॉस था 488.33.75। तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, इसलिए अंडरलिंग में स्टॉप लॉस जो है वो अंडरलिंग में हिट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे U आया है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं P में। P का मतलब अगर आपका रिस्क में हुआ है, अगर आपका प्रीमियम में स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो आपका आपको ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा, स्टॉप लॉस हिट इन ब्रैकेट P। आपको यहाँ पे आपका प्रॉफिट लॉस दिख जाएगा।
और यहाँ पे क्वांटिटी जीरो हो चुकी है, रिस्क जीरो, सब जीरो हो चुका है क्योंकि आप ट्रेड से बाहर निकल चुके हो। ठीक है, तो ये दो केसेस है जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस एआरएम लेता है। उसके बाद हम आते हैं स्ट्राइक्स और एक्सपायरी के पास। तो अगर एआरएम में आपने स्पॉट या फिर फ्यूचर अगर ये सिलेक्ट करना है तो लॉग इन करते वक्त कर सकते हो। आपको अगर स्पॉट में आपका एआरएम आपको स्पॉट में अगर चाहिए तो आप स्पॉट सिलेक्ट कर सकते हो, फ्यूचर में चाहिए तो फ्यूचर सिलेक्ट करते हो। लॉग इन करते वक्त, लॉग इन करने के बाद आप इसे चेंज नहीं कर सकते। आपको स्ट्राइक्स ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। एआरएम में डिफॉल्ट एटीएम, आईटीएम और ओटीएम ये 3 स्ट्राइक्स होती है। ठीक है, आप आपके हिसाब से आपको अगर स्ट्राइक डिफरेंस चेंज करना है तो स्ट्राइक डिफरेंस चेंज करते हो सेटिंग्स में जाके, जो मैंने आपको पहले दिखाया। उसके बाद एआरएम की जो फ्यूचर एक्सपायरी है वो करंट फ्यूचर एक्सपायरी होती है, अभी जो फ्यूचर चल रहा है वो फ्यूचर एक्सपायरी लेते हैं। आपको अगर ऑप्शन एक्सपायरी चेंज करनी है तो आप ऑप्शन एक्सपायरी चेंज कर सकते हो। आपको 5 अलग अलग ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी ऑप्शन एक्सपायरी, यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाएगा, आपको जो ऑप्शन एक्सपायरी चाहिए वो ऑप्शन एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके हिसाब से आपके यहाँ पे आस्क प्राइस और स्ट्राइक्स चेंज हो जाएंगी। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी वैसा ही है और फिर निफ्टी का भी वैसा है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 ये तीनों के आप ऑप्शन एक्सपायरी चेंज कर सकते हो। अब जिस दिन एक्सपायरी होती है, मान लीजिए निफ्टी की, बैंक निफ्टी की या फिर निफ्टी की, जिसकी भी एक्सपायरी होती है उस दिन एआरएम आप लॉग इन करने के बाद आपको एक एक्सपायरी रिमाइंडर पॉपअप आ जाएगा कि आज निफ्टी की एक्सपायरी है, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है या फिर आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। तो आप उसके हिसाब से आपका जो स्टॉप सॉरी आपका जो ऑप्शन एक्सपायरी है वो आप ऑप्शन एक्सपायरी चेंज कर सकते हो। ओके, उसके बाद हम आते हैं कि ये एक इशू है जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जीरो क्यों आ रहा है, क्वांटिटी मेरी जीरो क्यों आ रही है। तो अगर आपकी क्वांटिटी जीरो आ रही है इसका मतलब ये होता है कि आपका मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट में कुछ तो प्रॉब्लम है। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा स्टॉप लॉस इन पॉइंट जो है वो 20 है, तो 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस तो मैं ले सकती हूँ। पर आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी रिस्क कितनी मैं लेने को तैयार हूँ, 0.5%। तो अगर 0.5% मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ और मुझे जीरो आ रहा है तो मैंने एक तो मेरी रिस्क बढ़ानी है या फिर मेरा स्टॉप लॉस जो है वो कम करना है जिससे मेरी क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये दोनों जो पैरामीटर्स है ये आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्वांटिटी जीरो आने के लिए। तो ये आपने एक बार देख लेना है, अगर क्वांटिटी जीरो आ रही है तो मेरा स्टॉप लॉस गलत तो नहीं है, स्टॉप लॉस इन पॉइंट्स कुछ ज्यादा नहीं आ रहे, या फिर आपका जो रिस्क है वो रिस्क सही होना चाहिए। हाँ, और अगर आपको इसके बारे में कुछ जानना हो तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको इसके बारे में समझ में आ जाएगी कि जीरो क्यों आ रहा है या फिर मैंने क्या चेंज करना चाहिए, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपको पूरे एआरएम में कहीं पे भी किसी भी फील्ड या फिर इसके लिए फील्ड या फिर बटन के लिए जाननी हो उसकी इंफॉर्मेशन तो सेल्फ हेल्प का ऑप्शन है, आपको वहां पे राइट क्लिक करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ओके, ओके फाइन। तो अभी किसी को कुछ प्रॉब्लम्स है तो इस किसी को कुछ अगर डाउट्स है तो वो आप पूछ सकते हो। बट मैडम ये क्लास जो है ओके ओके, एक मिनट, मैं आपको एक बार इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसी है वो दिखा देती हूँ। ठीक है, इंस्टॉल कैसे करना है वो हम पूरा देख लेंगे एआरएम। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मैंने डाला प्रकाशबाबा.com। जाओ ले लो जाओ। ओके, लोड हो रहा है। ओके फाइन, इसको हाँ हो रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोर्सेज दिख रहा है, तो कोर्सेज पे जाके यहाँ पे एनएफओ है, एमसीएक्स है, आपको जिसकी डाउनलोड करनी है और जिसका लाइसेंस लेना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैंने एनएफओ पे क्लिक किया।
ओके, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड ARM का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके, डाउनलोडिंग शुरू हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोडिंग शुरू हो गया है। फाइन, अब इसको हम हमारे डाउनलोड्स में जाएंगे, फाइल एक्सप्लोरर। ओके, डाउनलोड्स में यहाँ पे ARM NFO है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है। ओके, ओपन, ओपन पे करेंगे। मैम ये सारा फिर यूट्यूब वीडियो में तो है ही है मैम। मोर इन्फो पे करना है, रन एनीवे, नेक्स्ट। डाउनलोड हो रहा है। इसका लिंक मिल जाएगा क्या मैडम? डाउनलोड होने का लिंक आपको इस पे मिलता है ना, वेबसाइट पे तो है ना। सिर्फ focusgaba.com लिखने से हो जाएगा? फिनिश, आपको सेशन की लिंक मिल जाएगी, सेशन की लिंक गावा सर प्रोवाइड करेंगे। मैडम ये जीमेल में जाना पड़ेगा इसके लिए? अच्छा ओके, एक मिनट, हम बाद में बात करते हैं, पहले ये देख लेते हैं पूरा। ठीक है, तो अब मैंने लॉगिन करना है, तो यहाँ पे ये दो मेरी विंडोज आ गई। एक है मेरी GUI की और दूसरी है मेरी कंसोल की। तो ये जो है ये मेरी कंसोल की विंडो है, और ये वाली जो है ये मेरी GUI की विंडो है। यहाँ पे मैंने मेरा जीरोधा आईडी डालना है। यहाँ से आप आपका ट्रेडिंग जो मैंने बोला कि पेपर ओनली या फिर पेपर रियल बोथ, ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। लॉगिन करने से पहले, लॉगिन करने के बाद इसे चेंज नहीं कर सकते। तो अभी मैंने पेपर ओनली पे किया है, ऑडियो मैंने ऑफ कर लिया। यहाँ पे मैंने मेरा ओके यहाँ पे मैंने मेरा यूजर आईडी डाल दिया। क्रोम लॉगिन पे क्लिक करना है। अब ये पॉपअप विंडो जो है ये लॉगिन की पॉपअप विंडो है। आप यहाँ पे स्पॉट या फिर फ्यूचर, ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने फ्यूचर सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब हम जाएंगे जीरोधा के पास। जीरोधा में आपने यहाँ पे सबसे पहले रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद एक्सपोर्ट दिस कुकी पे जाके एक्सपोर्ट करना है। अब ये एक्सपोर्ट हो चुका है मेरा, मिनिमाइज किया इसे। ओके, इसे ओके पे क्लिक कर देना है। अभी फ्यूचर सिलेक्ट किया है और ओके पे क्लिक किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्लीज वेट, और यहाँ पे आपका लॉगिन हो रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रियल का लॉगिन हो चुका है। ओके, पेपर ट्रेडिंग मोड में मेरा लॉगिन हो चुका है। और जो मैंने बोला कि एक्सपायरी का पॉपअप आता है, तो यहाँ पे एक्सपायरी का पॉपअप आ गया है। ओके पे क्लिक किया, फाइन। तो अभी तो इतनी थी मेरी डाउनलोड और इंस्टॉलेशन की प्रोसेस। ओके, अब यहाँ पे मैंने मेरा बैलेंस अगर चेंज करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करके, मान लीजिए मैंने 1 लाख बैलेंस डाला। बैलेंस डालने के ओके, मेरा जो लाइव बैलेंस है आप देख सकते हो 28 रुपीज 70 पैसे, ये आपका लाइव बैलेंस है। एक्सक्यूज मी मैम, और एक मिनट, आपका लाइव बैलेंस जो है वो 2870 ऐसा है, और आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो 1 लाख। मैंने अभी अभी चेंज किया। तो ये जो कलर है ये ब्लैक कलर है, और जैसे मैंने कहा कि जो ब्लू कलर के फील्ड या फिर ये ब्लू कलर के फील्ड या फिर ऑप्शंस है वो आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने चेंज किया। चेंज करने के बाद सबसे मेन बात, एंटर क्लिक करना, एंटर पे प्रेस करना है। एंटर पे प्रेस करने के बाद आपको ऐसी एक पॉपअप विंडो आएगी बैलेंस कंफर्मेशन की। ये जो बैलेंस कंफर्मेशन है, ये पॉपअप विंडो आने के बाद यस पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हो आपका लाइव बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस दोनों 1 लाख हो चुका है। फाइन, अब हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ओके फाइन, तो ये मैंने ट्रेड ले लिया। ओके अच्छा चलो, अब किसी को क्या क्या सवाल है, एक एक मैम करके पूछ लीजिए। मैम आपने 0 से कैसे लिंक किया इसको वो बताना।
जीरोधा से कैसे अच्छा हमने एक्सपोर्ट दिस कुकी किया था। यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट दिस कुकी नाम का एक एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन आपने डाउनलोड करना है, मतलब इंस्टॉल करना है आपके क्रोम के ब्राउजर पे, और उसके बाद एक्सपोर्ट दिस कुकी करने के बाद आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दिखा दूं लॉगिन कैसे करना है फिर से। मैम ये तो जी सारा जी मैम। दिया हुआ है डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन में, स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। ओके फाइन, तो आपका क्या सवाल है? क्रोम से कैसे लॉगिन करना है मैम, वो जानना चाहता हूँ। अब ये क्रोम में लॉगिन किया हुआ है, ये और एक मेरा बार क्रोम रिपीट में कीजिए। लॉगिन है, राइट? यस मैम। मैम तो ये क्रोम में लॉगिन चार्जेबल है है। क्या? अच्छा एक एक मिनट, एक एक का सवाल लेते हैं पहले। फाइन, तो ये मेरा क्रोम में लॉगिन किया हुआ है। ओके, ये मैंने शुरू किया ARM, इस विंडो को मैंने बड़ा कर लिया, यस मैम। ये ऑडियो मैंने बंद कर दिया, ये मैंने पेपर में गई, यहाँ पे किया क्रोम लॉगिन है, ये क्रोम लॉगिन पे क्लिक करना है। ओके, ओके। क्रोम लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाना है, जीरोधा पे जाना है, रिफ्रेश करना है। ठीक है, एक्सपोर्ट दिस कुकी पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन में एक्सपोर्ट दिस कुकी का एक्सटेंशन है, यहाँ पे क्लिक करना है, ओके यहाँ मैम। पे एक्सपोर्ट बोलना है। फाइन, तो ये एक्सपोर्ट हो चुका है और फिर ओके पे क्लिक करना है, तो ये हो गया आपका जीरोधा से लिंक। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, ओके नेक्स्ट। मेरा सवाल ये है, जी मैंने जो इसका जो ARM है ये MCX के लिए ये किया है, डाउनलोड एक किया है। मिनट, एक मिनट, हाँ बोलिए, फिर से बोलिए एक बार। MCX के लिए ये किया है, आज जी ही सुबह किया है, आज जी से स्टार्ट किया है। जी जी तो जी। मैं क्वांटिटी अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ क्या, मतलब जितना नहीं ले? नहीं, क्वांटिटी आप आपके हिसाब से सेट नहीं कर सकते, जो आप सेट कर सकते हो वो है आपका रिस्क परसेंटेज और आपका स्टॉप लॉस। ओके ठीक है, ओके तो आपके स्टॉप लॉस और आपके क्वांटिटी और आपके रिस्क के हिसाब से आपका क्वांटिटी अलॉट होगा। ओके। तो जो अभी ओपनिंग बैलेंस है, तो जब हम्म, समझ लो मेरे पास लाइव बैलेंस 1 लाख रुपए है और जी ओपनिंग बैलेंस भी 1 लाख रुपए, बट जी उसमें का मुझे खाली 10,000 रुपए यूज करना है, तो वो उसमें ही ये हो जाएगा कवर, रिस्क जी मैनेजमेंट नहीं और नहीं, इसमें? आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आपका रिस्क आपको वैसे सेट करना होगा। ओके। ठीक है, आपको आपका रिस्क वैसे सेट करना होगा। अच्छा ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं कैसे करना है। फाइन, हम्म हम्म तो मान कैसे लीजिए ब्रेकआउट लेना है मेरे को। हम्म। ओके, सब प्लीज अनम्यूट हो जाइए, जो बात कर रहे हैं वही सब प्लीज म्यूट हो जाइए, जो बात कर रहे हैं वही अनम्यूट रहिए, क्योंकि डिस्टरबेंस हो रहा है फिर। ओके मैम फाइन, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जीमेल बैलेंस, में लाइव बैलेंस और मिल ओपनिंग जाएगा। बैलेंस दोनों 1 लाख है। हाँ बराबर। ठीक है, मैंने ब्रेकआउट का लिया हुआ है यहाँ पे। ओके, हम्म। तो अब यहाँ पे मेरी क्वांटिटी कितनी आ रही है? 6 क्वांटिटी छः आ रही है, छः। राइट? अब मैंने स्कैल्पिंग जो है वो 10 किया हुआ है, मतलब 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है मेरा। हाँ। ठीक है, मेरे ब्रेकआउट के प्राइस से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, मतलब हम्म 50 पे मैंने लेना है तो 40 का स्टॉप लॉस है, बराबर ही मेरा स्टॉप लॉस इन पॉइंट्स 10 है। ठीक हम्म। है, इसे अगर मैंने चेंज किया 15 किया तो 15 हो गया, हाँ। और क्वांटिटी मेरी कम हो गई, अच्छा। स्टॉप लॉस बढ़ाया, क्वांटिटी मेरी कम हो गई। ओके ठीक है, फिर से मैंने स्टॉप लॉस बढ़ाया, फिर से मेरी क्वांटिटी कम हो गई। ओके। फाइन, तो आप आपकी क्वांटिटी और जो स्टॉप लॉस है, जो आपकी क्वांटिटी है वो आपके स्टॉप लॉस और रिस्क इन दोनों के हिसाब से चेंज कर सकते हो। मतलब नॉर्मल लिया तो वो ऑप्शन नहीं रहेगा? नॉर्मल नहीं, अगर नॉर्मल लिया तो प्रीवियस कैंडल का हाई और लो आपका बुल स्टॉप लॉस बेयर स्टॉप लॉस आ जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि रिस्क से कैसे होता है। तो अभी मेरे रिस्क कितने हैं? 2% है। हाँ ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस मैंने 10 फिक्स कर दिया, मेरे को 10 का स्टॉप लॉस लेना है, रिस्क हाँ मेरी 2% है। अब मान लीजिए मैंने मेरी रिस्क बढ़ा दी, हाँ क्वांटिटी कितनी है मेरी? 6 क्वांटिटी, अब मैंने हाँ रिस्क 2 से 4 किया। ठीक है, हाँ क्वांटिटी हाँ बढ़ गई मेरी, 13 हाँ हो गई। हाँ अब मैंने फिर से मेरी जो रिस्क है वो थोड़ी सी और बढ़ा दी, हाँ 10 कर दी, 10% की रिस्क मुझे चाहिए, तो 33 आ गई। हाँ। ओके, तो आपकी जो क्वांटिटी है वो आपके स्टॉप लॉस और रिस्क इन दोनों के इससे चेंज कर सकते हो। तो बस आप खुद से मैन्युअली ये नहीं कर सकते कि मुझे 6 की क्वांटिटी चाहिए। मतलब अभी जो टोटल रिस्क है, मैंने स्कैल्प वो जो है 10 का स्टॉप लॉस रखा है, जी तो 10 का रखूंगा और टोटल रिस्क मैं 1 कर दूंगा अभी, जी तो ये 6 का 3 हो जाएगा ना जी, क्वांटिटी? कम हो जाएगा, ओके 3 आ गया। ओके। और एक और सवाल जो इस MCX में
मुझे खाली क्रूड ऑयल और यही दिख रहा है जो नेचुरल गैस है। तो ये दो दो ही ही है उसमें। तो गोल्ड और इसके लिए फिर कैसे? नहीं नहीं, एक्चुअली एआरएम में अभी के लिए सिर्फ क्रूड और नेचुरल गैस ही है। और उसके बाद हम गोल्ड, गाबा मतलब गाबा सर से हमने जब पूछा तो वो बोले कि हम ये दो ही फिलहाल के लिए रखेंगे, तो इसलिए मतलब दो ही रखा है। तो शायद बाद में हम सिल्वर और गोल्ड भी उसमें ऐड करें, पर अभी के लिए सिर्फ दो ही है, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल। ओके किस मैम? मैम ओके एंड वन मोर क्वेश्चन। ओके, एक मिनट निखिल जी, हो गया? नहीं एनीथिंग नहीं, बस मोर? एक कर। मैम ये जो मैं चार्ट कुछ बीओ पूछना है चाहती हूँ। जी, वो हेलो वहां से अपन ये चेंज कर सकते हैं ना, कहाँ से एंट्री लेनी है? जी। वैसे वो चार्ट ब्रेकआउट मतलब मुझे इस प्राइस से ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री लेनी है। मतलब अभी मेरी प्राइस चल रही है 22,804, बराबर? हाँ ये मेरी करंट प्राइस है। जब हाँ। प्राइस 850 क्रॉस करेगी या फिर 850 को जाएगी, तब मुझे ट्रेड लेना है। और बुल स्टॉप लॉस भी अपन चेंज कर सकते हैं। जी, स्टॉप लॉस तो चेंज कर सकते हैं, मैंने अभी आपको स्टॉप लॉस चेंज करके दिखाया। हाँ हाँ, ठीक है। हेलो ठीक है तो हेलो थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम। ठीक है, ओके। पूनम हेलो हाँ जी मैम। मैम गुड इवनिंग। जी। मैम इसमें तो हमें पता है एंड वी बीन यूजिंग इट लॉट साइजेस 50 फॉर निफ्टी 50 मैम, लेकिन अप्रैल एक्सपायरी के बाद एनएससी ने गाइडलाइंस चेंज कर दिया मैम, लॉट साइजेस चेंज हो रही हैं। ओके So- ओके, तो वो मॉडिफिकेशन हम करेंगे और अप्रैल के बाद आपको फिर से एक बार एआरएम जो है आपका अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है? अच्छा हम एग्जैक्टली। आपको वैसा मेल भी डाल देंगे कि हमने अभी अपडेट किया है लॉट साइज की वजह से, तो फिर आप तब आपका जो एआरएम है जो आप अभी यूज कर रहे हो उसको आपको ये करना है, फिर से इंस्टॉल ठीक है करना है, मैम। reinstall। द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेरीज मैम की जब लॉट साइज चेंज हो जाएगा तो जी, एवरी पैरामीटर विल चेंज इंक्लूडिंग द रिस्क यस एंड यस 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 everything will यस, change. हाँ हाँ हाँ, Right. That's it मैम। ओके हेलो ओके, फाइन, नेक्स्ट। हेलो जी मैम, इसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा? लेट से ज्वाइन किया हूँ मैं। जी, मिल जाएगा। किसमें से मैम? रिकी टीम आपको दे देगी, मोस्ट प्रोबेबली रिकी टीम आपको दे देगी, ठीक है? जी जी। ओके, नेक्स्ट प्लीज। हेलो हेलो। जी, आप आपका नाम बोलिए, कौन बात कर रहा है? मैम हेलो, यस यस राजपूत जी। हेलो मैम, जी राजपूत जी बोलिए। एटीआर का क्या, वो जो रेडिंग है तो एटीआर की वो क्या समझने का एटीआर? एटीआर, अच्छा आप हाँ एमसीएक्स की बात कर रहे हो, कमोडिटी की बात कर रहे हो? हाँ, कम्युनिटी को एटीआर आता हो क्या? जी तो कमोडिटी में एटीआर का मतलब है एवरेज ट्रू रेंज, ठीक है? तो अभी एवरेज ट्रू रेंज मतलब कितने, उसका आप मतलब बोलिए मैडम। एवरेज ट्रू रेंज होता है, उसका कुछ इतना यूज नहीं है, वो सिर्फ आपके ऐसा इंफॉर्मेशन के लिए है कि एवरेज ट्रू रेंज, अभी की ट्रू रेंज कितनी चल रही है, कितने रेंज में ट्रेड कर हाँ रहा है, वो आपको उसकी रेंज दिखा दी है, डिस्प्ले किया है, हाँ, ओके मैडम, ठीक है? ओके मैडम, ठीक। ओके फाइन, नेक्स्ट प्लीज। रूपाली मैम। टैक्स वाले हैं। जी बात कीजिए। यस यस मैम, मेरे पास में आर्म सॉफ्टवेयर है, मैं करीब 15 डेज से इसको यूज कर रही हूँ और जी आज मैंने इसमें ट्रेड लिया तो जी उसमें मैंने फॉर एन एग्जांपल मैंने 74 पे लिया था और जी वो निफ्टी बढ़कर 78 81 92 तक गया, लेकिन जी, उसमें वो मेरे को लॉस ही दिखा रहा था। मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आपको मेल किया है सर मैम, तो प्लीज उसको क्वेरी को सॉल्व अच्छा कीजिएगा। ओके फाइन, हम मेल पे एक बार देख लेंगे आपने जो स्क्रीनशॉट भेजा है वो, ठीक है? हेलो ओके, ठीक है मैम, हेलो वो मतलब निफ्टी बढ़ने के बाद भी मेरा लॉस हो रहा था। जी वो जो है वो एक्चुअली डेल्टा डीके की वजह से होता है, ठीक है? क्योंकि मतलब वो एक्सपायरी के वजह से भी होता है, मतलब प्रीमियम का जो प्राइस होता है वो धीरे धीरे कम होता है, तो वो सब जो है वो ऑप्शंस में आता है। अच्छा ठीक है, हम इसके ऊपर मेल के ऊपर एक बार देख लेंगे, आप चैट पे हमें पिंग कर दीजिएगा, ठीक है रूपाली जी? हाँ, चार्ट पे मैम कैसे पिंग, जैसे कि? ओके, मैं आपका मेल देख लूंगी, मेल पे आपको सब इंफॉर्मेशन दे देंगे, फाइन? राइट, थैंक यू मैम। ओके, मैडम हम हेलो सुनील मैम पोद्दार बोल रहे हैं मैडम।
जी सुनील जी। जी जी, हमको ये मतलब ब्रेकआउट पे मैडम हम कैसे लगाएंगे, वो जरा बताइए ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ ब्रेकआउट पे कैसे लगाना है। जी तो यहाँ पे आप देख सकते हो करंट प्राइस हमारी चल जी रही है 18335। जी ठीक है 18, अच्छा ठीक है, हम चार्ट पे एक बार देख लेंगे, चार्ट पे दिखा दूं आपको। जी जी, चार्ट पे बताइए ना मैडम, हम 3 महीने से यूज कर रहे हैं यार, हम लेकिन लगा नहीं चार्ट पा पे रहे हैं। आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है चार्ट पे देख जी लेते हैं। फाइन, इसके ऊपर देख लेते हैं। तो ब्रेकआउट ट्रेड को आपको ओके फाइन। तो ब्रेकआउट पे आपको अगर देखना है तो ब्रेकआउट पे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरी ब्रेकआउट की प्राइस है 19670। ठीक है अगर एआरएम ये में लेवल कैसे को लगाएंगे? एआरएम में आपको यहाँ पे एआरएम में लगाना है। ओके यहाँ पे रिफ्रेश किया, यहाँ पे देख लो जी निफ्टी में निफ्टी सिलेक्ट किया हुआ है मैंने। ठीक है जी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ब्रेकआउट आप लगा सकते हो, फिर से क्लिक करेंगे तो पुल बैक लगा सकते हो, फिर से क्लिक करेंगे तो ये चार्ट पे आ गया। फाइन, जी जी यहाँ पे गए ब्रेकआउट किया, यहाँ पे आपको आपकी ब्रेकआउट की प्राइस डालनी है। अभी चल रहा है 22,850, मान लीजिए 22,850 का मुझे ब्रेकआउट लेने का है। जी जी ठीक है जी मैडम, समझ गए। ओके। और कैंडल पे स्टॉप लॉस कैसे लगाना है मैडम, कैंडल पे? कैंडल पे स्टॉप लॉस ओके। और जी जी मान लीजिए यहाँ पे बैंक निफ्टी किया हुआ है मैंने। ठीक है यहाँ जी पे आपको दिख रहा है बी एंगल है, यहाँ पे आपको बी जी एंगल दिख रहा है सामने, बैंक निफ्टी के सामने बी एंगल दिखना है, इसके ऊपर क्लिक जी करना है। मैडम जी आपका स्टॉप जी लॉस आपके कैंडल स्टिक के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है जी जी, ओके समझ गया मैडम, ओके ओके। ओके नेक्स्ट। हेलो मैडम मैडम ये हेलो, एआरएम में स्टॉप लॉस हटाने का क्या प्रोसीजर है? स्टॉप लॉस आप यहाँ पे जीरो पे क्लिक करना है, जीरो पे क्लिक करने के बाद ऑटो स्टॉप लॉस आपका स्टॉप हो जाएगा। ऐसी पॉपअप एक विंडो आ गई। एक बार फिर दोबारा रिपीट कर देना। आराम से रिपीट कर दीजिए। ओके एक मिनट। दूसरी चीज ये पूछना था, Thank you. जैसा मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है तो हम 33% सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे जैसा ऊपर जाएगा वो हेलो सेल होता रहेगा क्या, अगर स्टॉप लॉस हटा देंगे तो? आप अपनी कॉल लगाओ तो ओके ये अभी मेरा 5 मिनट्स मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है ओके हाँ फिर से क्लिक करेंगे, जीरो का ऑप्शन है यहाँ पे 03,515। ठीक है बराबर जीरो पे क्लिक करना है आपको। ओके जीरो पे क्लिक करने के बाद ऐसे पॉपअप विंडो आ जाएगी। ऑटो स्टॉप लॉस, ऑटो अपडेट जो स्टॉप लॉस होता है वो आपका स्टॉप हो चुका है। ठीक है, स्टॉप लॉस तो लगेगा नहीं, मतलब स्टॉप लॉस नहीं लगेगा उस समय? नहीं नहीं स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, नहीं इसका मतलब ये है कि अभी एआरएम ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस अपडेट नहीं करेगा। अच्छा आपको ठीक है स्टॉप लॉस कंपलसरी डालना है आपके। अब यहाँ पे आपने अगर जीरो सिलेक्ट किया है तो आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस आपके हाथ से डालना है कि मेरा अभी इतने पे ब्रेकआउट है तो मुझे ये स्टॉप लॉस चाहिए। ये आप एडिट कर सकते हो, दिस इज एडिटेबल। अगर हम नहीं डालेंगे तो? नहीं 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 अगर वो ऐसा किया तो ऐसा नहीं चलेगा, एक्चुअली आपको स्टॉप लॉस कंपलसरी डालना है उसके अंदर। अच्छा मतलब कोई ना कोई अमाउंट डालना ही पड़ेगा तो स्टॉप लॉस जी में। जी जी स्टॉप लॉस में आपको जो स्टॉप लॉस चाहिए वो डालना ही है, स्टॉप लॉस इज कंपलसरी। अच्छा तो दूसरा एक आता है यू आर इन इन ट्रेड। ट्रेड लिख के आता है बार बार, उसका क्या मतलब है? यू आर इन ट्रेड मतलब आप अभी पहले से ट्रेड में हो। अच्छा ठीक है हम वो पॉपअप विंडो कैसे आती है वो देख लेते हैं। ठीक है अब मैंने बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया। हम्म। फाइन मैं बैंक निफ्टी के ट्रेड में हूँ पर मैं फिर से वहां पे जाके क्लिक किया तो ऐसे पॉपअप विंडो आएगी, तो यू आर ऑलरेडी इन ट्रेड। नहीं नहीं इसका मैडम, मतलब कहने का मतलब ये है कि जी अगर ऑलरेडी अगर जीरोधा की अच्छा ऐप में हमने एक कोई मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट उनका पहले मुझे मैं कंप्लीट करने दीजिए। आपका हुआ मैम प्रॉब्लम अविनाश जी सॉल्व? के मैं मैम अविनाश जी के साथ ही बोल रही हूँ मैं। जी जी अविनाश जी के अच्छा साथ ही दो बोल रही दो हूँ मैं। लोग दो लोग साथ में बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ हम लोग बोल अच्छा रहे हैं। एक मिनट फिर जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उनका सॉल्व हुआ? हाँ 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 हो गया हो गया मैडम, हो हो गया। गया। ओके नहीं कहने फाइन का अब मतलब ये है पूछिए। कि ये सॉल्व नहीं हुआ मैम, जो आप अभी बता रहे ना ये सॉल्व नहीं हुआ। कहने का मतलब है यूआरएन ट्रेड लिखा हुआ कब आता है, जब हम जीरोधा ऐप में कोई ट्रेड हमने ऑलरेडी ऐप में ले रखी है या एआरएम में ले रखी है। जब आपने एआरएम में ट्रेड ले रखी है
तब आता है। जी अभी मैंने नहीं बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया हुआ है, एआरएम में मेरा बैंक निफ्टी का ट्रेड चल रहा है। तो अब मैंने मैम, अगर फिर से बैंक निफ्टी के ट्रेड पे क्लिक किया तो वो आपको बोलेगा कि यू आर ऑलरेडी इन ट्रेड, क्योंकि मैं एक हाँ ही तो ट्रेड ले सकती हूँ बैंक निफ्टी में। हाँ हाँ, तो लेकिन यही मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मैंने कल परसों फ्रेश हम्म ट्रेड ले रहे थे हम इसमें, और हम्म। उसमें भी लिखा हुआ आ रहा था यू आर इन ट्रेड, इसीलिए पूछ रही हूँ मैं। कोई नहीं ट्रेड ये नहीं ली हुई थी एआरएम में हमने। ये अच्छा ओके। अब यहाँ पे सिर्फ ऑलरेडी इन ट्रेड, अगर ट्रेड होगा तो ही नहीं है यहाँ पे, और 4 ऑप्शंस भी है आपका। बुल स्टॉप लॉस, अगर आपका स्टॉप लॉस गलत है तो आपको पॉपअप विंडो आएगी। आपका अगर बैलेंस, लाइव बैलेंस में कुछ दिक्कत है तो आपको वो पॉपअप विंडो आएगी। अगर आस्क प्राइस में कुछ दिक्कत है तो आपको पॉपअप विंडो आएगी। अच्छा, अगर आपका चार्ट पुल बैक या फिर ब्रेकआउट, कई बार होता है कि हम चार्ट पुल बैक ब्रेकआउट सिलेक्ट कर लेते हैं और ट्रेड लेते हैं, पर वैल्यू ही नहीं डाली मैंने कुछ, ओके राइट, ओके, तो आपको पॉपअप विंडो आती है। तो ये सारे इसमें रीजन वहां चारों पे में लिखे हुए हैं जी। चारों में से हेलो सेलेक्ट मैम। देखना है, मुझे चेक चारों करना में है। से, हाँ चारों आपको चेक करने हैं आपके एआरएम में। ठीक। ठीक है अच्छा, सीओ सेल का मतलब बाय ओके करते हैं हम लोग, और पुट बाय का मतलब क्या होता है? जब मार्केट नीचे जाती है। जी। अगर आपको नीचे का ट्रेड लेना है तो आप पुट बाय करेंगे, अगर आपको ऊपर का ट्रेड लेना है तो आप कॉल बाय करेंगे। लेकिन जब मार्केट नीचे जाएगा ना, तब उसका मतलब ग्रीन सिग्नल होना चाहिए, लेकिन फिर भी रेड सिग्नल क्यों आता है इसमें? ये बात है। यूट्यूब पे एक 1.25 घंटे का बहुत डिटेल में वीडियो है, वो आप हाँ जाके आप देखिए। आप प्लीज जो बेसिक नॉलेज है ऑप्शंस की वो आपको देखना पड़ेगा। गाबा सर से आप एक बार बात कीजिए, बहुत बेसिक नॉलेज है। तो आप ये अगर तो समझ लेंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि ये क्या है, मतलब जो आप पूछ रहे हो फुल चलो ठीक है, सी और ठीक है, पी। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है ओके हेलो मैम। नेक्स्ट। हेलो। जी हेलो मैम। जी जी बात कीजिए। मैम इसके डाउनलोड का लिंक कहाँ मिलेगा मैम? इसका जीमेल में आ, मिल जाएगा मैम? नहीं आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम इसका लिंक जीमेल में मिल जाएगा? किसका लिंक? सेशन का लिंक? जी मैम जी। सेशन का लिंक आपको रिगी टीम भेज देगी। ठीक है जी ओके नेक्स्ट जी नेक्स्ट। मैं रूपाली बोल रही हूँ। जी बोलिए। हेलो मैम। मैम जैसे कि मैम मेरे पास एक ही लैपटॉप है, तो मैं अगर चार्ट देखती हूँ तो फिर इसका स्क्रीन हट जाता है आर्म सॉफ्टवेयर का। तो क्या कोई ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं दोनों को एक साथ देख सकूं? ये पूरा उसमें आता है, स्क्रीन पर आता है, जैसे कि इसका आर्म सॉफ्टवेयर का स्क्रीन ना। हम्म तो ऐसा हो सकता है कि जैसे उसको स्प्लिट कर दीजिए स्क्रीन या कुछ, या किसी तरह से। नहीं ऐसा कुछ कर तो नहीं सकते हो। आपको चार्ट पे ट्रेड आने के बाद आपने एआरएम पे जाना है, मतलब चार्ट का मिनिमाइज करके एआरएम पे जाना है और एआरएम पे ट्रेड ले जाना है, यही कर सकते हैं। या फिर आपको एक स्क्रीन आपको लगेगी एक्स्ट्रा। हाँ इसीलिए मैंने पूछा, मैंने कहा ठीक है। ठीक है, नहीं तो फिर जैसे मैंने अभी दिखाया कि मैंने सिर्फ ट्रेड लेना है ना, ट्रेड कहाँ पे लेना है वो देखना है, तो फिर मैंने सिर्फ इतना जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ ले लिया और ऊपर मेरा चार्ट चल रहा है। तो मैंने अगर बाय या फिर सेल करना है तो मैं यहाँ से बाय सेल कर सकती हूँ और मेरा ऊपर चार्ट चल रहा है, तो यू कैन ऐसा कुछ एडजस्टमेंट करो यार। ओके मैम, ये आपने इसको मिनिमाइज कैसे किया है? मिनिमाइज नहीं किया, इससे सिर्फ मैंने नीचे की तरफ ड्रैग किया है। ओके 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 फाइन नेक्स्ट नेक्स्ट। मैडम हाँ, इसका मैडम। डंप कहाँ मिलेगा? जैसे मैंने कौन कौन से हेलो। ट्रेड लिए हैं वो कहाँ पे मिलेगा? क्या क्या कहाँ से मिलेगा? मैंने जो ट्रेड्स लिए हैं उसका हाँ मतलब कोई डंप निकलता ओके है या? ओके ओके हाँ ट्रेड लॉग आप पूछ रहे हो, बराबर। ट्रेड लॉग कहाँ से मिलेगा? जी जी। तो आपने आपके दिस पीसी में जाना है, ठीक है, दिस पीसी में सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में जाके आपको ARM NFO पे जाना है, फोल्डर दिख जाएगा, उसके अंदर लॉग नाम का एक फोल्डर है जिसमें आपके सारे ट्रेड लॉग्स PDF फॉर्मेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी डेट आ गया, डे आ गया, टाइम आ गया, सब आपका PDF फॉर्मेट में यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आज मैंने ARM में कितने ट्रेड लिए, कौन से ट्रेड लिए, सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। कितने बजे लॉग इन किया, आपका बैलेंस कितना था और कितने बजे लॉग आउट किया, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दिख जाएगी। ठीक है ओके मैम। ओके फाइन नेक्स्ट। हेलो ब्रिजेश मैडम। बोल रहा था मैम। जी जी मैम, मुझे एक लाइव ट्रेड लेके दिखा सकते हैं आप किसी चार्ट पे? ओके अब लाइव ट्रेड लेना है तो अभी मैंने लाइव ट्रेड ही लिया था ना।
तो वो मुझे समझ नहीं आया, फिर से दिखा दीजिए ना मैम। तो मुझे अभी बार बार इस ओके, एप्लीकेशन पे आना पड़ेगा क्या हम, चाहे ट्रेड लेने के लिए फिर बार ARM पे? नहीं आपका सवाल नहीं समझ रहा है मुझे, आपको जैसे पूछना क्या है? जैसे हम चार्ट खोलते हैं ना, ये जी जीरोधा का। जी, जी मुझे तो ट्रेड मैंने लेना खोला है। हुआ है, जीरोधा का चार्ट खोला हुआ है। हाँ, इसके बाद अभी मुझे कोई ट्रेड लेना है, तो अभी क्या करना हाँ, है मेरे को? तो एआरएम खोलना है। अच्छा, ARM खोलना है फिर उसको। जी, और जो प्रोसेस है उसके बाद करना है, पर ये तो खुला रहेगा ना ये फिर यहाँ? तो आपको इसको मिनिमम, आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी रूपाली जी को मैंने वही तो एक्सप्लेन किया, मतलब आप अच्छा अच्छा। चार्ट पीछे रख सकते हो या और जीरो जो मेरा एआरएम है, जीयूआई है, उसका हाँ आपको हाँ। थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपके हिसाब से। जी जी जी। ठीक है, जी ओके। जी। और हेलो मैम। हेलो। नेक्स्ट, जी हेलो जी मैम। जी 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 केतन मैम। जी मैम केतन, एफपीएनएल जैसी डिफॉल्ट रहेगा तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग कैसी होती मैम? अपनी क्वांटिटी जैसी 6 या 10 होंगे तो उसकी मैंने प्रॉफिट बुकिंग एक्सप्लेन, कैसी? हाँ हाँ, तो मैंने एक्सप्लेन किया है। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ठीक है जानना मैम। है तो आपने एक काम करना है, एफपीएनएल पे जाके राइट क्लिक करना है, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कितने पे कितना बुकिंग होता है, कैसा बुकिंग होता है, सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फाइन, ठीक है मैम। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू नेक्स्ट प्लीज। FPNL चेंज कैसे करेंगे? एफपीएनएल यहाँ पे क्लिक करना है। अब मेरा एफपीएनएल है, क्लिक किया 20 हुआ, फिर से क्लिक किया 33%, फिर से क्लिक किया 50%, फिर से क्लिक किया 100%, एफपीएनएल। फाइन, ओके, नेक्स्ट। हेलो मैडम, दिस इज कल्याण हियर। जी मैडम एक बार वो ओपनिंग बैलेंस का वो रीसेट कैसे करते दिखा देते हैं अच्छा, पेपर ट्रेड में? ओके फाइन, लॉग आउट करेंगे सबसे पहले। लॉग आउट, लॉग आउट, ओके। यहाँ पे एआरएम मैंने खोल लिया, एआरएम। अब मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग जो है मेरा, यहाँ पे ट्रेडिंग पे क्लिक करना है, पेपर ओनली आएगा। पेपर ओनली करने के बाद हम यहाँ पे ऑडियो ऑफ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मेरा यूजर आईडी डाला हुआ है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो मैंने क्रोम लॉगिन किया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लॉगिन कर दिया, ओके पे क्लिक किया। अब लॉगिन होने के बाद आपको आपका ओपनिंग बैलेंस जो है वो ब्लू कलर में दिखेगा। ओके फाइन, तो जब ब्लू कलर में होगा तब आपको उसे चेंज करना है। ओके, अब मैंने इसको ओके बोला, ये ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, ओके ब्लू कलर टेक्स्ट। तो अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको 1 लाख किया, 1 2 3 4 5, और एंटर क्लिक, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद ही आपको ये पॉपअप विंडो आएगी। ओके, इसके ऊपर क्लिक करने, इसके बाद यस पे क्लिक करने के बाद आपका लाइव बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस सेम आ जाएगा। ओके फाइन, तो आपका बैलेंस आ गया। सो व्हेन वी टेक द रियल ट्रेड देन रियल ट्रेड तो आपको जीरोधा में आपका ये करना पड़ेगा, बैलेंस ओके वी हैव टू चेंज द मोड राइट? जीरोधा में करना पड़ेगा। नहीं करावा So Okay. when we change the mode to real mode, so the balance will automatically updated by from हाँ zero. हाँ, yes 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 yes, Okay, बैलेंस right, thank you. ऑटोमेटिक। Yeah, thank you. ओके फाइन, मैडम ई नेक्स्ट। टोकन क्यों डालना पड़ता है बार बार? नहीं नहीं, बार बार नहीं डालना पड़ता। अब मैंने लॉगिन किया तो अब मैंने ये टोकन नहीं डाला ना। नहीं अब मैं मेरे फिर पास से लॉग आउट करती हूँ। अब मैंने फिर से लॉग आउट किया, ठीक है, लॉग आउट करने के बाद मैंने अभी फिर से लॉगिन किया। तो ये वर्जन नया डाउनलोड करना पड़ेगा? नहीं नहीं, वही वर्जन नया डाउनलोड करने की जरूरत। अच्छा ठीक है, अब मैंने लॉग आउट किया, अब मैंने फिर से एआरएम मेरा खोल लिया, ठीक है, तो एआरएम एनएफओ। अब मैंने जब लॉगिन करूंगी तब मुझे ई टोकन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने एक बार डाल दिया उसको ई टोकन। ई टोकन बस एक ही बार डालना होता है आपको। नहीं मेरे लैपटॉप में कई बार जैसे नेक्स्ट डे डेली डालना डालना पड़ेगा पड़ता ना है। फिर। ये बात मैंने गाबा सर से ही नहीं बात की थी, वो कहते हैं कि नेक्स्ट मेरे डे को भी डालना डालना पड़ता पड़ता है कई बार। हेलो। लॉग कई आउट बार करने के डालना बाद नहीं, डालना कभी पड़ता कभी है। ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा, आपके फिर कुछ ब्राउजर में या फिर आपके कुछ इसके इसमें कुछ इशू होगा फिर शायद। ये इंटरनेट सर इशू होगा। गाबा सर भी कहते हैं कि नहीं, मेरे को हमारे भी अंदर भी दिक्कत आती मैडम है। ये प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा ठीक है, आपको गाबा सर आपको को अगर, सबको आती है दिक्कत। अच्छा ठीक है, नहीं गाबा सर, अरे गाबा सर हमसे हर रोज बात करते हैं, तो गाबा सर ने कभी हमें ऐसा बताया नहीं कि बार बार ये करनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा नहीं वो जिसको कहते हैं ओके डेली ओके, डालना एक मिनट पड़ेगा। एक मिनट, जिसको किसी को भी लॉगिन का इशू हो रहा है तो आप मेल कीजिए, गाबा हाँ मेंटरिंग, गाबा मेंटरिंग पे मेल कीजिए। ठीक
पिन हाँ। कीजिए, हेलो हम मैडम। आपको लाइव सॉल्व कर देंगे, ठीक है? ठीक है मैडम ठीक सुनिए है मैडम। हेलो। जी बोलिए बोलिए, बात कीजिए। वो जीरोधा से लॉग आउट करेंगे ना तो ऐसा होता है मैडम, जीरोधा से लॉग आउट नहीं करेंगे तो नहीं करना पड़ता है बार बार। होगा, हाँ, जीरोधा तो लॉग आउट होगा तो ये प्रॉब्लम होगा। हाँ ऐसा है मैडम। ओके। मैम अभी थोड़ी किसी देर को और पहले कुछ आपने बताया किसी को था। और कुछ पूछना है? जी जी मैम। जी मैम थोड़ी देर पहले अभी आपने ये बताया था कि इसको जरोधा के चार्ट में इसको कैसे ये करना है। मैम एक बार फिर से उसको रिपीट ये कर दीजिए ना। नहीं, आपका सवाल नहीं समझ रहा है। मैम एआरएम को जरोधा के चार्ट पे कैसे लाना है, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था मैम। नहीं, हमने एआरएम को जीरोधा के चार्ट पे नहीं लाया था। एआरएम का मतलब आपने अगर देखा तो अच्छा, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? जब आपको रिकॉर्डिंग आएगी तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैंने सिर्फ पीछे जीरोधा का चार्ट रखा है और सामने एआरएम रखा है। हेलो हेलो मैडम। हेलो हेलो ओके। एसएम कौन है जी? बात कीजिए। मैं हूँ मैडम। जी बात कीजिए। और मेरा क्वेश्चन है अभी बहुत इम्पोर्टेंट है मैडम। जी मैं ट्रेड करता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस 12 इयर्स का है और मैं ऑप्शन निफ्टी में ही करता हूँ। लेकिन यहाँ जब ट्रेड करता हूँ मैं, तब इन द मनी में जो प्रीमियम का वैल्यू होता है इन द मनी, तो अभी भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि वो इन द मनी का प्रीमियम कॉल का 3.75 है जी और पुट का है 96.30 जी। तो रनिंग लाइव मार्केट में भी यही रहता है। मैंने रिकॉर्डिंग भी किया है और वो कोई वो चल रहा है ना अभी 22804 जी। तो वो तो लाइव में 22700 चल होता है लाइव में, तो वो डिफरेंट क्यों होता है इतना? नहीं। अच्छा, आप लाइव में एक बार चेक कीजिएगा। आपने जो रिकॉर्डिंग है जो वो आप एक बार नहीं, मैं तो नहीं, आपने शायद फ्यूचर या फिर स्पॉट में आपको कंफ्यूजन होगा। आप चार्ट देख रहे थे फ्यूचर का, ऐसा कुछ होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है मैडम, वो ऑप्शन चेन होती है। नहीं, ऐसा ऑप्शन तो नहीं चेन तो होता है मैडम, ऑप्शन चेन तो सेम ही होती है। ऑप्शन में आपको यहाँ पे जो प्राइस दिख रही है वो आस्क प्राइस है, एलटीपी नहीं है। अभी की जो प्राइस चल रही है ये एलटीपी नहीं है, ये आस्क प्राइस है, जिस प्राइस पे आप खरीदते हो, ठीक है? तो ये जो है ये कंसेप्ट है, आस्क और बिड का ये कंसेप्ट है। मैडम आज मैंने जो स्क्रीनशॉट भी और रिकॉर्डिंग भी लिया है, इसमें तो काफी डिफरेंट रहता था। वो प्राइस चल रही थी इन द मनी का 7 रुपीज और पुट का चल रहा था 134। इतना डिफरेंट कोई प्रॉब्लम है तो आप नहीं टेक्निकल एक मिनट। ये जो आप बात कर रहे हो इसका और उसका कोई है ही नहीं, कोई संबंध ही नहीं है ना। बाय का प्राइस और सी का प्राइस और सी का प्राइस का कुछ संबंध ही नहीं है। हेलो एक्सक्यूज मी। हेलो जी है हेलो 2 मिनट मेरी बात सुन ले प्लीज। अच्छा एक मिनट जो अभी बात कर रहे थे वो बात कीजिए प्लीज। हेलो मैडम, मेरा क्वेश्चन एंड होना चाहिए। हेलो मैम ये सिनेरियो बुलिश मार्केट में आएगा जो ये बोल रहे हैं। ओके, किसका Sorry, सवाल था? bearish प्लीज अनम्यूट कीजिए जिसका सवाल था वो। ओके, आकाश जी आपका सवाल था ये? जी मैम, सवाल एक्चुअली मैं मुझे पूछना है केवल कॉमन से। एक्चुअली मैं ट्रेवल कर रहा हूँ तो मैं बहुत ज्यादा नेटवर्क डिस्कनेक्शन हो रहा है। ओके, तो वीडियो तो मिल जाएगी लेकिन जो आपने साथ में पीडीएफ इसमें शो कराई है वो पीडीएफ मिल जाएगी क्या? कौन सी पीडीएफ? जिसपे आपने सारे रूल्स वगैरह लिखे हुए थे। नहीं वो आपको नहीं मिलेगी। आपने सिर्फ रिकॉर्डिंग देखनी है। रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, रिकॉर्डिंग में सब आ जाएगा। नहीं तो वो अगर पॉसिबल हो तो करा देंगे क्या टेलीग्राम पे? नहीं, वो नहीं है पॉसिबल एक्चुअली। आपको रिकॉर्डिंग पूरा आ जाएगा। आप प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो ना, पीपीटी की बात कर रहे हो? जी पीपीटी की बात कर। नहीं पीपीटी नहीं मिलेगी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैडम एक बार मेरा एक क्वेश्चन और था एक्चुअली। हो गया। हेलो, नहीं एक क्वेश्चन और था जी एक्चुअली। मैंने गावा सर से भी वो बात हुई थी मेरी। मैं मैकबुक M1 यूज करता हूँ। मैकबुक M1 अच्छा, तो आप उसमें जो है ARN यूज करने को लेके उसमें इशू आ रहा है क्योंकि इंटेल वाले में तो हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन M1 में नहीं हो रहा है। आप प्लीज गावा मेंटरिंग पे पिंग कीजिएगा, ठीक है?
आपको यहाँ पे एक वो प्रोसीजर दिख रही है, सामने एक टेक्स्ट दिख रहा है, जी मैम। ठीक है? तो आप इसका एक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कुछ कीजिए, क्योंकि दिस इज द प्रोसेस। आपको इसमें विंडोज करना पड़ेगा और विंडोज के अंदर आपको ARM करना पड़ेगा। विंडो ओके, तो ये सारी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में पढ़ ठीक है, लीजिएगा, मैंने ठीक है? मैम हेलो मैम। प्रोसेसर कौन सा चलेगा ओके इसमें? फाइन। कौन सा आकाश जी, प्रोसेसर पे आकाश जी हो गया है? हेलो मैम। एक मिनट, हेलो। सब 1 मिनट रुक जाए। आकाश जी फाइन, हेलो। ओके जी नेक्स्ट हो प्लीज। जी जी हेलो। बात कीजिए। अली, अली जी राइट? हाँ, ई जी, बात टोकन कीजिए। क्या है मैडम? ई टोकन क्या है? व्हाट इज द अच्छा, ई टोकन? आप रिकॉर्डिंग एक बार देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है? हेलो। अगर आप अच्छे से लॉगिन करते हो, अगर आप एक्सपोर्ट करके करते हो तो आपको ई टोकन नहीं मांगेगा, ठीक है? ओके तो आपने ओके एक बार रिकॉर्डिंग देख लेनी है, आपका इश्यू सॉल्व हो जाएगा। फाइन, नेक्स्ट ओके, प्लीज। थैंक यू थैंक हेलो मैडम। जी बात कीजिए। हाँ, वो MCX रियल में नॉर्मल ट्रेड ही मिलते हैं, उतने हो पाते हैं, MIS ट्रेड जी क्यों जी नहीं हो जी पा रहे? जी जी नहीं, एक्चुअली जीरोधा ही खुद, जीरोधा ने ही वो MIS ब्लॉक करके रखा हुआ है। जीरोधा तो ने ही चार्जेस MIS ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो आपने MCX में नॉर्मल में ही ट्रेड लेना है, ठीक है? अभी तो मैं रियल ट्रेडिंग आम सॉफ्टवेयर पे करता हूँ, लेकिन जी 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 नॉर्मल ही ओके, हो पाता है, वो नहीं हो पाता। जी 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 ठीक है और फाइन। इसमें वो चार्जेस अलग से लगेंगे ना, तो MIS का और दोनों का तो अलग होगा ना, टैक्स का नहीं वगैरह नहीं का? नहीं नहीं नहीं, MIS और नॉर्मल का चार्जेस सेम है, कुछ अलग नहीं है। दोनों में सेम है? जी सेम है। आप थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हेलो मैम। ओके। ठीक है? फाइन, नेक्स्ट। हेलो मैम। नेक्स्ट जी बात कीजिए। हाँ मैम, मुझे ये पूछना था, जैसे कि मैंने ARM सॉफ्टवेयर अपलोड किया है अपने लैपटॉप हाँ पर मैं जब ARM सॉफ्टवेयर पर जाता हूँ और उसको क्लिक करता हूँ तो वो खुलता नहीं है, वो ब्लिंक करके फिर वो ब्लैंक टाइप का कुछ ब्लैक कलर का आ जाता है। आपका वो सवाल पूरा, नहीं समझ रहा है। जैसे मैंने ARM सॉफ्टवेयर को अपलोड किया हम्म साइट से, अपलोड होने के बाद मेरे लैपटॉप पे वो फोल्डर बन के आ गया स्क्रीन पर। उठाओ जब मैं हाँ, तो जब नहीं, तो आपका कुछ सिक्योरिटी का कुछ होगा, क्विक हील या फिर इसका उसका कुछ इशू होगा। अच्छा, आप हमें जीमेल पे पिंग कीजिए या फिर चैट पे पिंग कीजिए, तो हम आपका लाइव आके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है। ओके मैडम जी। हाँ, SM बोल रहा हूँ। मुझे आपका मोबाइल नंबर दीजिए, मैं आपसे बात कर लूंगा। वो नहीं, इन द मोबाइल नंबर नहीं मिलेगा। आपने जीमेल पे हमें सिर्फ पिंग करना है, जीमेल पे मेल डालिए, ठीक है? जीमेल से हम जीमेल से कॉल कर सकते हैं, मेल से हम चैट से हम कॉल कर सकते हैं, तो हम वहां से बात कर सकते हैं। फाइन, आप सिर्फ हमें एक बार मेल पे मैसेज कीजिए, ठीक है? यस यस ओके ओके फाइन। मैम लॉगिन करने में ये मैनुअल और क्रोम में क्या डिफरेंस होता है? लॉगिन करते वक्त हाँ, जैसे कि वहां से चूज करते हैं ना जब प्रोफाइल में। मैनुअल और हाँ क्रोम। अच्छा एक मिनट, अभी जो इन्होंने पूछा कि ई टोकन क्या होता है, राइट? तो हम जब मैनुअल करते हैं तो हम ई टोकन वहां पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर क्रोम जो मैंने आपको प्रोसीजर बताई कि एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिक लेता है, तो क्रोम में वो ऑटोमेटिक लेता है, मैनुअल में आपको मैनुअली ई टोकन डालना पड़ता है। तो हम वो पहले करते थे, अभी ऑटोमेटिक होता है, तो ऑटोमेटिक यूज करो ना। ओके ओके, मतलब ठीक है, मतलब कोई सेम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें किसी में? नहीं 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 नहीं। ओके थैंक यू फाइन, थैंक यू। नेक्स्ट। अच्छा मैम, ये इसका रिकॉर्डेड वीडियो ये मेल पे आएगा या फिर कैसे, कब तक मिलेगा ये? मिल जाएगा, रिगी की टेलीग्राम। टीम मिल जाएगी, ठीक है? टेलीग्राम। ओके नेक्स्ट। टेलीग्राम पर ये ओके, आपको टेलीग्राम पे भी आ जाएगा इसका रिकॉर्डेड वीडियो, टेलीग्राम पे आ जाएगा टेलीग्राम ये? पे भी आ जाएगा इसका रिकॉर्डेड वीडियो। मैम ये इंटेल प्रोसेस पे ही चलता है? आपका हेलो, सवाल नहीं समझा, इंटेल पे ही चलता है? मतलब विंडो तो समझ में आएगा, प्रोसेसर ना लैपटॉप के अलग अलग होते हैं, AMD प्रोसेसर, इंटेल प्रोसेसर, तो इसका AMD पे नहीं चलता है, मेरा AMD प्रोसेसर है। चल जाएगा, चलता है। AMD पे नहीं चल रहा, मेरे घर पे डेस्कटॉप है, उस पे चल रहा है, विंडोज पे चल जाएगा। विंडोज 10 है, नहीं 11 है, 8 है, नहीं सब में चल विंडो है जाएगा। मैम, प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ। नहीं विंडो तो कोई ये नहीं है। विंडोज अगर है आपके पास तो ARM चलेगा।
नहीं मैम, नहीं चल रहा है, लैपटॉप पे नहीं चल रहा है, घर पे डेस्कटॉप नहीं पे ऐसा चलता तो नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा वो तो होता ही वो नहीं है, क्योंकि अभी ये जो डेस्कटॉप इंटेल प्रोसेस है और ओके 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 AMD प्रोसेसर है। आप हमें मेल कीजिए, ठीक है, मेल मेल कीजिए क्रोम किस पे मेल करें? gabamentoring@gmail.com, gabamentoring@gmail.com, इसके ऊपर आप मेल कीजिए और फिर हम लाइव आके आपका वो इशू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है सर विंडोज उसमें विंडोज अपडेट एरर करने आता है के AMD विंडोज अपडेट प्रोसेसर करने में होता है। जी जी जी, आप लाइव आज आप हम हमारे इसके ऊपर आइए, चैट के कितने ऊपर टाइम पे आइए, होता है? सर काफी देर आज आइए, 24 आवर्स में आपको रिप्लाई आ ही जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद अच्छा हम एक मीटिंग अरेंज करेंगे, इतने इतने बजे आप ऑनलाइन आ जाइएगा। आपको क्रोम रिमोट डेस्कटॉप ये जो है इसे इंस्टॉल कर लेना है, ये एक एक्सटेंशन है, इसे इंस्टॉल कर लेना है, इससे हम डायरेक्टली आपको कनेक्ट कर पाएंगे। फाइन, ये अच्छा क्या मैम, है? एक और ओके क्वेश्चन है नेक्स्ट मेरा। जी हेलो मैम, हेलो। जी बात कीजिए। हाँ मैम, वो मुझे पूछना था, काम करना निफ्टी निफ्टी और ये बैंक कौन निफ्टी सा में जो डिवाइस के है लिए मैम? मुझे काम करना उसके लिए पैसा चाहिए। हेलो अच्छा एक अमित जी आप नौकरी वोकरी प्लीज, तो अमित अपनी जी जिंदगी आप पाल प्लीज म्यूट सकते कीजिए। हैं। ये समाज के लिए कुछ नहीं। मैम क्वेश्चन हाँ चलो अपनी अनम्यूट तो ठीक है। हेलो जी अब अनम्यूट कीजिए, राज जी अनम्यूट कीजिए, राज जी अनम्यूट कीजिए, आप बात कर रहे थे। मैम अमित, ये स्क्रीन शेयरिंग का कौन एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा? हेलो आप हमें मेल कीजिए, हम आपको सारी प्रोसीजर जो है वो आपको भेज देंगे। फाइन, ओके हेलो मैम। ठीक है जी, राज जी बोलिए। हाँ मैम, मुझे ये जानना था, जैसे कि सर बताते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही हमें अभी जो नए ट्रेडर्स हैं उनको ये सेल बाय करना होता है। तो जी निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो सेल बाय हम करते हैं, तो क्या वो सिर्फ फ्यूचर और ऑप्शन में होगा, या इंट्राडे तो उसमें होता नहीं है? आपने थोड़ा सा इसका ये लेना है, मतलब बेसिक नॉलेज जो है वो आपने देखना पड़ेगा, यूट्यूब पे देखिए या फिर गाबा सर को पूछे, गाबा सर आपको सब बताएंगे, ठीक है। ये ऑप्शंस और फ्यूचर्स का कुछ बेसिक नॉलेज है, ये आप समझने के बाद एआरएम की तरफ आइए। एआरएम को आपको जो कुछ पूछना है आप एआरएम का हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो अपलोड है यूट्यूब पर है, बेसिक्स वीडियो जो आपने। आपको देखना पड़ेगा, आप देख लीजिए, आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, या फिर गाबा सर है, गाबा सर को आप पूछिए, गाबा सर आपको सब बता देंगे, ठीक है मैम, ओके। ठीक है। फाइन, नेक्स्ट हेलो मैडम, जी बात कीजिए। ये जो बार बार प्लीज चेक फॉलोइंग बुल एसएल और लाइव बैलेंस सी आइटम आज प्राइस चार्ट बीओ बीपी वैल्यू यू आर ऑलरेडी इन ट्रेड ये आ रहा है, ये प्लीज थोड़ा डिटेल में मुझे बताइए, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये बार बार मैं एक हफ्ता आपको लगभग हो उसमें गया क्या समझ सॉफ्टवेयर। में नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको उसमें? जी आपको ये जो जो बुल लिखा एसएल हुआ है, लिखा हुआ है वो आपने चेक करना है, उसमें क्या तो उस समझ पर में नहीं क्लिक आ रहा है? क्लिक कर रहा हूँ, उस पर कुछ ऑप्शन ही लिखने के लिए नहीं आ रहा है। एक ओपनिंग बैलेंस के अलावा और कहीं ये लाइव बैलेंस इसमें आ ही नहीं रहा है। और जो लाइव चार्ट पे बैलेंस, अच्छा आपके लाइव बैलेंस पे 0 0 दिख रहा है आपको? जी जी तो ओपनिंग बैलेंस 0 0 लिखने के बाद भी 0 0 दिख रहा है, इसका मतलब आपको आपका लाइव बैलेंस अपडेट करना पड़ेगा सर जी। लाइव बैलेंस आपको अपडेट करना पड़ेगा। अभी देखिए मेरा यहाँ पे लाइव बैलेंस कितना है, 28 रुपीज का है, आपको दिख रहा है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? मेरा लाइव हाँ जी। बैलेंस 28 रुपीज का है, ठीक है। नहीं तो मेरे में ओपनिंग बैलेंस भी नहीं है। जी जी ओपनिंग बैलेंस आपका ब्लू कलर में आ रहा है जी हाँ, ये तो आ रहा है। जी, तो उसको आपको चेंज करना है, उसको आपको डबल क्लिक नहीं करके ठीक आपको है, जो वैल्यू वो डालनी है वो वैल्यू डाल दीजिए। ये मैंने डाल दिया, ठीक है। अब हाँ ये वाला लिखने के बाद भी ये सब जो बता रहा हूँ आपको ये आ रहा है। अच्छा, आपने वैल्यू डालने के बाद आपका लाइव बैलेंस अब चेंज हो चुका है क्या? जी नहीं, अभी तो मैं नहीं, ये मैं बार बार मतलब हाँ ये अच्छा जो बोल अच्छा ऐसा फाइन ये बात फाइन, आ आप हमें मेल कीजिए, मेल पे हम पूरा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब इसके अच्छा ऊपर आपको आपको और क्या ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सब लिखा हुआ है। आपको बुल स्टॉप लॉस चेक करना है, मेरा स्टॉप लॉस सही है क्या, ठीक है। उसके बाद जी आपको आपका बैलेंस चेक करना है। अब यहाँ पे देखिए मेरा स्टॉप लॉस कितना है, 805 है। मेरी करंट प्राइस चल रही है 804, जी तो मेरा स्टॉप लॉस गलत है, तो इसीलिए मेरा ये पॉपअप विंडो आ रहा है। अच्छा जी। तो मैम आपने ओपनिंग ये बस सारी डाल के चेक इंटर करनी है और दबाएंगे जो चीजें। तभी लाइव सिंबल है बैलेंस है।
चार्ट है इस पे भी कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है इस पर लिखने के लिए, मतलब जो क्लिक करते हैं अच्छा क्लिक नहीं अच्छा, होता है, इस एक पर मिनट कुछ एक आता नहीं। मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं अभी मेरे पापा को दे। अच्छा अरविंद जी एक बार बात कीजिए ना, मैं पहुंच रही हूँ। हॅलो, झालं का तुझं? हाँ हॅलो, या कौन है? क्या क्या सवाल है? हेलो, हाँ जी एम आई सर। ऑडिएबल? एम आई ऑडिएबल? हेलो दिस इज अरविंद। यस प्लीज। सर, ये जो एक्सटेंशन बता रहे हैं इसका नाम क्या है? क्रोम पे जो एक्सटेंशन बता रहे हैं। एक्सटेंशन जो बता रहे हैं उसका नाम है क्रोम रिमोट डेस्कटॉप। अब वो कैसे इंस्टॉल करना है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको हाँ, यहाँ जाना है अपने गूगल में। गूगल में जाए। गूगल में जाके यहाँ पर लिखना है क्रोम रिमोट डेस्कटॉप एक्सटेंशन। ये आपको टाइप करना है यहाँ पर, ये आपको टाइप करना है, ठीक है? क्रोम क्रोम रिमोट। रिमोट डेस्कटॉप एक्सटेंशन यहाँ पर टाइप करना है। टाइप हाँ करने के बाद वहां पर एंटर करना है। एंटर हाँ, करने के बाद आपको ये पहला लिंक आ जाएगा, क्रोम रिमोट डेस्कटॉप। ठीक है। पहले लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने हाँ के बाद वो कोई तो वेबसाइट, उसका वेबसाइट ओपन करेगा। अब हाँ मेरे यहाँ पर वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए वो मुझे बोल रहा है कि रिमूव करना है क्या आपको, तो वो हाँ। पूछ रहा है रिमूव करना है क्या। अच्छा, ऐड टू क्रोम कर दूं, ऐड एक्सटेंशन। हाँ, तो आपके इसमें वो ऐड टू आ जाएगा, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है। ओके, ओके। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट। हेलो सर, हाँ बोलिए। मैं सत्यजीत बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। एक्चुअली मैं आपका एटीएम पे क्लिक करके मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है? हाँ तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो आपका प्रीवियस कैंडल के लो लो के नीचे क्या ऑटोमेटिक लग जाता है ना? स्टॉप लॉस लगाने के 10 तरीके हैं यहाँ एआरएम में। कितने तरीके हैं? 10, 10। देर आर 10 डिफरेंट वेज टू अप्लाई स्टॉप लॉस इन द ट्रेड। Listen everybody, there are 10 different ways to apply stop loss in ARM. The first way is you can stop using stop loss and you can provide it manually by pressing 0. अगर आपने 0 लगाया तो आपको खुद को यहाँ से मैन्युअली स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा। दूसरा तरीका है आप टाइम फ्रेम चेंज करके आपके स्टॉप लॉस को आप चेंज कर सकते हो। जैसे टाइम फ्रेम आपने यहाँ से चेंज किया तो 0, 3, 5, 15, ये कितने तरीके हो गए? 1, 2, 3, 4, 4 तरीके ये हो गए। पांचवा तरीका ये है कि आप यहाँ पर, यहाँ लिखा है MS3, MS3 पर अगर क्लिक करोगे तो आपका स्टॉप लॉस वो कैंडल के हिसाब से उधर आ जाएगा। अगर बी एंगल पे क्लिक करोगे तो बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस अपने हिसाब से आएगा। हेलो, प्लीज विल यू प्लीज जस्ट क्लोज योर माइक प्लीज, ऑल ऑफ यू, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। ओके, तो ये 3 तरीके हैं। पहले मैंने 4 दिखाए, ये 3 तरीके हो गए। टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। उसके बाद में अगर आप नॉर्मल के यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको आएगा 5 मिनट का, फिर करेंगे 10 का, फिर करेंगे 15 का, फिर करेंगे 20 का। तो ये सारों को अगर आपने काउंटिंग किया तो आपको ये 10 तरीके मैंने बोले स्टॉप लॉस को लगाने के। तो इन 10 तरीकों में से आपको जो तरीका अच्छा लगता हो, जिस तरीके से आपको स्टॉप लॉस को लगाना हो, वो तरीका आप यूज कर सकते हो। समझ में आ गया सब लोगों को? यस सर। सर मेरे Okay. पास एक क्वेश्चन है सर। प्लीज आस्क। सर ये स्कैल्प और नॉर्मल में डिफरेंस क्या है, स्कैल्प एंड नॉर्मल में? हाँ, तो स्कैल्प नॉर्मल का मतलब क्या है? आपके प्रीवियस कैंडल का हाई लो वो बाय डिफॉल्ट लेगा। बाय डिफॉल्ट प्रीवियस कैंडल का हाई लो अगर आपको चाहिए तो वो नॉर्मल में आ जाएगा। अगर नॉर्मल पे आप क्लिक करते हो तो स्कैल्पिंग मोड चालू हो जाएगा। तो स्कैल्पिंग मोड में आपके पास 4 ऑप्शन है, स्कैल्प 5, स्कैल्प 10, स्कैल्प 15, स्कैल्प 20। ये है निफ्टी में। अगर आप बैंक निफ्टी में जाओगे तो वो ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे, जैसे स्कैल्प 10, 20, 30, 40। इज दैट क्लियर? सर स्कैल्प है क्या एग्जैक्टली? स्कैल्पिंग मतलब आपको फिक्स्ड स्टॉप लॉस देना है। स्कैल्प का मतलब क्या है? आपको फटाक से ट्रेड लेने का है, जल्दी ट्रेड लेने का है, ज्यादा सोचना नहीं है। समझे? स्कैल्पिंग का मतलब यह है कि जहां पर प्राइस चल रहा है
वहां से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके मेरे को ट्रेड लेके दो। यू आर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द आर्म सॉफ्टवेयर दैट अगर आपने यहाँ पर 10 किया तो आप आर्म सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि अभी जो प्राइस चल रही है, अभी कौन सी प्राइस चल रही है, 48,975। तो 48,975 के नीचे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप ट्रेड ले सकते हो इमीडिएटली, इंस्टेंट। राइट, इसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। राइट सर बस हाँ, सर बस एक और क्वेश्चन, सॉरी सर। जैसे हम ऑप्शंस में ऑर्डर प्लेस किया जाता है एंड जैसे ट्रेल हो रहा है मेरा ट्रेड, तो मार्केट क्लोजिंग में वो ट्रेड क्लोज कर दिया जाएगा या जैसे इंट्राडे में होता है या नेक्स्ट डे चलेगा जैसे डिलीवरी में होता है? नहीं, वो अगर मार्केट तुम्हारा चालू है और अगर वो उसने अगर क्लोज नहीं किया तो वो ट्रेड वैसे ही रहेगा। एआरएम सॉफ्टवेयर भी आपको वो जब एआरएम को आप लॉग आउट करोगे तब एआरएम आपको बोलेगा कि भाई आपका ट्रेड आप चेक कर लो, लेकिन उसके पहले अगर आपका टाइम खत्म हो गया, मतलब दिन का ट्रेडिंग खत्म हो गया, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। अगर वो आपने नॉर्मल में लिया है तो एमआईएस में अगर लिया है तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। राइट सर। और अगर ट्रेड चल रहा है तो फिर लॉग आउट का प्रोसीजर क्या होगा? ट्रेड चल रहा है तो भी आप लॉग आउट कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। वो सारे का सारा प्रोसेस, सारा का सारा जो भी है वो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने रियल ट्रेडिंग में ट्रेड लिया हुआ है, मान लीजिए आपने रियल ट्रेडिंग में ट्रेड लिया है और ये आपका ट्रेड चल रहा है, जैसे निफ्टी में ये मैंने ट्रेड लिया हुआ है, राइट जी। मान लीजिए ये मेरा रियल ट्रेड चल रहा है, तो मेरी पोजीशन जो है वो जीरोधा में तो बन चुकी है। अगर जीरोधा में मेरी पोजीशन बन चुकी है फिर भी मैं यहां से लॉग आउट करता हूं, तो दैट इज द ट्रेडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक एट दैट पर्टिकुलर ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है कि प्लीज वेरीफाई ऑल पोजीशंस एंड क्लियर दोज इन योर डीमैट अकाउंट। तो मैं इसको ओके बोलूंगा, इसको यस बोलूंगा, तो ये यहाँ से निकल जाएगा। अभी आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको खुद से उधर से निकलना पड़ेगा। राइट सर, गॉट इट Okay? सर। हाँ जी, Any more थैंक question, please? Excuse me, sir. हाँ, बोलिए बोलिए। सर जो ऊपर हम टाइम बार 5, 10, 0, 5, 10, 15 लेते हैं स्टॉप लॉस, यस सर, और इधर जैसे निफ्टी के लिए MS3 है, हेलो 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 हेलो, अरे जिसको बात करनी है वही अनम्यूट करो, बाकी सब म्यूट करो ना यार, ये यहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ बोलिए मैडम। तो यहाँ पे जैसे आप ये 5 लिया हमने, हाँ, और साथ में MS3 है, सो डोंट बोथ ऑफ देम मीन द सेम कि ये प्रीवियस कैंडलस्टिक का लो है और ये 5 मिनट कैंडलस्टिक है, aren't both of them the same? नहीं, अभी अभी अगर मैंने 5 मिनट को सिलेक्ट किया है, जी सर, ये 5 मिनट मतलब टाइम फ्रेम है, जी सर, और ये स्काल्प 5 मतलब 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है मेरा, और ये MS3 जो है, ये MS3 का मतलब है मॉर्निंग स्टार 3। जी सर, अच्छा मॉर्निंग स्टार, ये कैंडल है, कैंडल। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग कैंडल के पैटर्न्स दिखेंगे। आई अग्री सर, Okay? लेकिन अगर मैं स्कैल्प नहीं रख के नॉर्मल रखती हूँ सर, हाँ, ये रखा मैंने नॉर्मल, बोलिए। ये नॉर्मल रखा, हाँ, और ये 5 है मेरा ऊपर, हाँ, और अगर मैं MS3 पे क्लिक करती हूँ तो विल इट नॉट मीन द प्रीवियस कैंडलस्टिक का लो? नहीं, अगर आप MS3 पे क्लिक करते हो तो MS3 का स्टॉप लॉस आपके इधर अपडेट हो जाएगा। अच्छा, और अब MS का मतलब क्या है, मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार के लिए जो हाईएस्ट हाई होगा, जो लोएस्ट लो होगा, वो स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाएगा। जी सर, ठीक है। और अगर मैं MS3 पे क्लिक नहीं करती हूँ और सीधा ट्रेड में एंटर कर लेती हूँ तो भी तो प्रीवियस कैंडलस्टिक का हाई या लो आएगा ना सर? तो भी और अभी जो आप बोल रहे हैं वो अलग अलग चीजें। सर कैन यू प्लीज ब्रीफ ऑन दैट? अगर आप रिफ्रेश करते हो तो आपको प्रीवियस कैंडल का हाई लो मिल जाएगा जी। अगर आप नॉर्मल में हो तो आपको प्रीवियस कैंडल का हाई लो मिल जाएगा जी। लेकिन अगर आप MS3 पर क्लिक करते हो तो आपको MS3 का हाई लो आ जाएगा। ओके, ऑलराइट ऑलराइट। जो अगर करंट आप 5 मिनट में हो तो
जी, जो करंट कैंडलस्टिक है उसका हाई लो मिल जाएगा। हाँ, अब मैंने मेरी तरीके से आपको बोला, आपको जैसा इसको तोड़ना मरोड़ना है आप उसको तोड़ के मरोड़ के आप समझ सकती हो। जी सर, जी सर, जी सर। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? हाँ यस सर। हाँ बोलिए, प्लीज जल्दी बोलिए, क्योंकि शायद ये टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा तो सेशन बंद हो जाएगा। सर ये सर जो इसमें आपने एक्सटेंशन बताया ना मेरे को, सॉरी, सर क्रोम प्लीज वाला, चेक फॉलोइंग बुल एसएल लाइव बैलेंस और ये सब मेरे साथ सर इशू आ रहा है, देखो थोड़ा सा दो प्लीज लोग सर। बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक आधा क्वेश्चन सुना, दूसरा आधा सुना। सर मैं राघवेंद्र बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए, अब दूसरा मत कोई 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 बोलिए, हाँ बोलिए प्लीज। सर प्लीज चेक फॉलोइंग बुल एसएल लाइव बैलेंस सी आइटम आज प्राइस, ये सर इशू आ रहा है मेरे साथ, ये सर हो नहीं पा रहा है। अरे अभी तो वो 10 बार बोला आपके सामने, 10 बार 10 लोगों ने वही सवाल पूछा, आप लोग सुनते नहीं नहीं सर, हो क्या? मेरे पे क्लिक करने पे सर वो आ नहीं रहा है, मैं इसलिए सर पूछ रहा हूँ। सर एक बार क्या प्लीज करके बता दीजिए। क्या बोले आप? वो सर मैं कर रहा हूँ ना, एक हफ्ता पहले से मैंने सर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है, वो सर बार बार वही इशू आ रहा है, सर प्लीज एक बार करके बता दीजिए इसको। आपके इसमें ओपनिंग बैलेंस और लाइव बैलेंस अगर जीरो है तो जी वो आपको बोलेगा कि भैया आपके पास तो बैलेंस ही नहीं है, तो प्लीज चेक करो अपना बैलेंस है क्या, ताकि मैं ट्रेड ले पाऊं। जी, तो ओपनिंग में ठीक है सर, आज मैं लिख भी दे रहा हूँ 1 लाख इसमें आ जा रहा है, लेकिन लाइव में जीरो ही दिखा रहा है। क्योंकि आप पूरी प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपने 1 लाख डालने के बाद आप एक बार एंटर दबाते हो। अच्छा सर, तो इंटर एक दबाना है इसमें? एक बार एंटर दबाने के बाद आपको कंफर्मेशन की विंडो आती है, जी दूसरी बार एंटर दबाने के बाद आपका पैसा लाइव बैलेंस में आ जाता है। जी तो आपको 2 बार एंटर दबाना पड़ेगा, आप एक बार एंटर दबाओगे तो सिर्फ ओपनिंग बैलेंस में आ जाएगा, अगर आप 2 बार दबाओगे तो आपका ओपनिंग और लाइव दोनों में आ जाएगा। जी। समझ में आया? हाँ जी हाँ जी, आप यही नहीं, करके देखिए। इंटर प्रेस करना था उसमें, वीडियो में इंटर प्रेस करने के लिए नहीं बता रखा सर, अरे इसलिए इशू आ लेकिन रहा था। अरे लेकिन आपके सामने तो सब कुछ आ रहा है ना, आपके सामने वो पूछ रहा है कि भैया आपको सचमुच में पैसा डालना है क्या, नहीं आपको सर हम, एंटर दबाना है, यस बोलना है। जी जी आया समझ में? अगर फिर भी आपका नहीं चल रहा है तो आप जी हमारे चैट में आइए, मैंने बहुत सारे लोगों को बोला आप ईमेल कीजिए, आप चैट में आइए, चैट में आने के बाद आपको यहाँ से क्रोम रिमोट सपोर्ट आपको 100% दिया जाता है, हम लोग यहीं ओके से आपको कॉल भी करके आपसे बात भी कर सकते हैं। सर, सर थैंक यू सर। ओके, एनी मोर प्लीज, नेक्स्ट चलिए वन। सर, अभी सर हाँ अभी एक आपने क्वेश्चन। मुझे क्रोम रिमोट डेस्कटॉप एक्सटेंशन बताया ना, मैं ये एक्सटेंशन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं एक्सटेंशन पूछ रहा हूँ जिसमें ई टोकन ऑटोमेटिक लेगा हाँ एक्सपोर्ट करके, वो हाँ, तो एक्सटेंशन कौन सा है? वो भी यहाँ पर जाइए, इसको बोलिए EXPORT, एक्सपोर्ट दिस कुकी, ये आ गया। दिस कुछ कुकी, हाँ एक्सपोर्ट दिस कुकी, ये आ गया, हाँ इसको क्लिक हाँ, कीजिए और उसको ऐड कर दीजिए, बस खत्म। ठीक है, ओके, अच्छा, थैंक यू। दूसरा, चलो आगे कोई और है, बोलो जल्दी फटाफट। सर एक बार वो FPNL और TPNL उसको जरा एक्सप्लेन करिए जरा। TPNL FPNL, अच्छा TPNL मतलब क्या है? आपके ट्रेड में जो प्रॉफिट दिख रहा है, चल रहा है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को बोलते हैं TPNL। मैं अच्छा रिपीट कर रहा हूं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को बोलते TPNL, दैट इज यम टू यम प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब जो प्रॉफिट आपने बुक नहीं किया और जो लॉस आपने बुक नहीं किया उसको बोलते हैं TPNL। और ओके सर। FPNL का मतलब है जो आपने बुक किया है, और बुक करने के बाद अगर आपको वहां पे दिख रहा है, मतलब आपने पार्शियल प्रॉफिट को बुक किया या पूरे प्रॉफिट को बुक किया, तो वो उधर आपको आ जाएगा। ओके तो इसको बोलते हैं रियलाइज्ड प्रॉफिट, दैट इज ओके सर, फाइनल थैंक यू। प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट और ट्रेड प्रॉफिट। अच्छा चलो नेक्स्ट, कोई और हेलो, प्लीज। नमस्ते सर। हाँ बोलिए बोलिए। आपका सॉफ्टवेयर सर बहुत बढ़िया है, लेकिन वो मेरी मैडम से बात हुई इन द मनी वाली, हाँ बोलिए। तो 100 प्राइस स्ट्राइक प्राइस वो प्रीमियम में मुझे काम करने का है, मान लो हाँ इन द मनी में। हाँ, और जो आपके सॉफ्टवेयर में इन द मनी आती है, तो दोनों प्राइस तो सेम ही होनी चाहिए ना, सेम मतलब नियर। ये देखिए अभी मैं नेक्स्ट एक्सपायरी में जा रहा हूँ यहाँ पर, बराबर, यस अभी ये यस। नेक्स्ट एक्सपायरी में गया, एक्सपायरी कौन सी है मेरी? अभी 18 की एक्सपायरी मैंने सिलेक्ट किया।
यस 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 सर। अभी मेरा स्ट्राइक का डिफरेंस कितना है? 50 का। 50 दोनों का साइड है। में, कॉल साइड में 50 का है, पुट साइड में 50 का है, बराबर। बराबर है। अगर ये स्ट्राइक डिफरेंस मुझे चेंज करना है तो मैं जाऊंगा सेटिंग में, सेटिंग में जाके निफ्टी में जाके इसको बोलूंगा मेरे को 100 का चाहिए, वो तो और समझ गया सर। इसको बोलूंगा सेव। सेव करने ओके के बाद मेरा स्ट्राइक डिफरेंस बन जाएगा 100 का। अब बोलिए आगे आपका क्या सवाल है? इन द मनी में दोनों कॉल और पुट की जो प्रीमियम है हाँ, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम लगता है वो थोड़ा हमारे हाथ में है ही नहीं। हम लोग तो प्रीमियम चेंज नहीं कर सकते ना। बराबर है सर, लेकिन जो लाइव में चलता है ऑप्शन चेन में, मान लो 22700 चल रहा है, हाँ, मैंने आज रिकॉर्डिंग भी किया है और स्क्रीनशॉट भी लिया है। हाँ, सुनिए, शायद आपका कंफ्यूजन ये हो रहा है, आप एलटीपी, आस्क प्राइस और बीट प्राइस में कंफ्यूज हो रहे हो। आपको सुनिए, अब फिर से मैं आपको बोलता हूं, आपको जो चार्ट में प्राइस दिखता है, यहाँ पर चार्ट में जो आपको प्राइस दिखता है, अब मैं यहाँ पे डालता हूं, मान लीजिए मैंने ये लिया, बराबर, ये वाला यहाँ पे दिख रहा है। अब ये तो बहुत कम हो गया है, मैं काम ऑप्शन चेन करता में हूँ। सर, हाँ, डायरेक्ट अरे ऑप्शन चेन में ही अरे दिखेंगे। भैया, आप कहीं पे भी जाओ, ऑप्शन चेन में जाओ या कहीं पे भी जाओ, अब मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। 2 मिनट रुकिए। 48,000, ठीक है, ये 48,000 का ये मैंने लिया, मान लीजिए ये ले लिया, राइट। तो यहाँ पर ये आपको क्या दिख रहा है? ये क्या है? बैंक एक्स, ओके, एक सेकेंड। निफ्टी अभी क्या कहाँ चल रहा है भाई? निफ्टी 24, ठीक है, हाँ चलो ये ले लिया। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको 1,248 रुपए 95 पैसे, बराबर। 2280 चल रहा है सर अभी। ओके, समझ गया। आप एग्जांपल में वो लिया है। हाँ, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ 24,000 का पी 10th के एक्सपायरी का मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका अभी एलटीपी चल रहा है 1,248 रुपए 95 पैसे, बराबर। अब यहाँ पर अगर आप डेप्थ में जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा इसका आस्क प्राइस और बीट प्राइस। वो सर मुझे पता है। हाँ, तो अभी ये जो 3 प्राइसेस जो है, यहाँ पर जो प्राइस दिखता है आपको, ये है आस्क प्राइस और ये है बीट प्राइस। यहाँ पर आपको एलटीपी नहीं दिखेगा। नहीं, एलटीपी नहीं और है आपका सर। जो ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन में भी आपको एलटीपी दिखेगा। लेकिन सर जो एटीएम जो स्ट्राइक है 22800 अभी दिखा रहा है मशीन में, एआरएन में, 22800 क्या है? और ऑप्शन चेन में दिखा रहा है 22700 चल रहा है अभी। एक मिनट, ये 2280 क्या बोले आप? 22804, ये, हाँ ये बीच में, हाँ 2280, मान लो 22800, नहीं, आप मेरे को ये, मैं कर्सर माउस घुमा रहा हूँ, ये बोल रहे हैं क्या आप? वो एटीएम है सर, ये वाला 22800, हाँ वो एटीएम है, बराबर है। हाँ। और रियल ऑप्शन चेन में जो चलती है, इसमें होता है 22700, 100 का डिफरेंट हो जाता है। अरे ये आपको जैसा देख रहे चाहिए, होंगे। ये आपको जैसा चाहिए वैसा आप चेंज कर सकते हो। आप स्पॉट में देख रहे हैं, आप फ्यूचर में देख रहे हैं, ये इसके ऊपर भी डिपेंड है। कोई इंसान बोलता है कि एटीएम तो एटीएम होता है, वो तो चेन नहीं होता है। नहीं, किसी की Yes, परिभाषा एटीएम की अलग अलग हो सकती है। कोई बोलेगा मेरा एटीएम है जो 10 पॉइंट करंट प्राइस से आगे है, कोई बोलेगा मेरा एटीएम है जो 49 पॉइंट एटीएम से आगे है, तो उसके लिए परिभाषा अलग हो गई। ओके, चलो देख लेंगे सर। थैंक यू। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो चाहिए आप यहाँ पर सिलेक्ट करके आप ट्रेडिंग करो। अपने को रूल को चेंज नहीं करना है। मतलब एनएससी ने क्या दिया, बीएससी ने क्या दिया, अगर 10 अलग अलग ऑप्शन चेन दिखाए तो हर ऑप्शन चेन में आपको एटीएम अलग दिखेगा। आपको पता लेकिन है सर क्या प्रॉब्लम होता है? सर प्रॉब्लम एक होता है, इन द मनी में दोनों साइड पे नियर 100 प्रीमियम में और जो चल रहा है वो तो वो सेम जैसी होगी ना, तो मेरा वो प्रॉफिट लॉस में थोड़ा मेंटेन हो सकेगा ना? नहीं, मुझे नहीं लगता आपको ये इससे इतना फर्क पड़ने ही नहीं वाला है। मेरे को समझ में नहीं आता। आप गावा सर से बात करके देखिए। गावा सर तो बोलते हैं आप एटीएम खरीदो, आप आईटीएम खरीदो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका वो तो ट्रेड बराबर सही होना चाहिए।
ओके, मैं चलो सर से बात कर दूंगा। चलो, थैंक यू हाँ, सर। उसमें कोई ये नहीं है, मतलब दैट Sir, इज नॉट ए प्रॉब्लम। apparently the problem is future and spot selection. हाँ, वो भी एक प्रॉब्लम है, फ्यूचर और स्पॉट सिलेक्शन, क्योंकि जो ऑप्शन चेन अपनी इसमें जो दिखाते हैं, दैट मीन एनएससी की वेबसाइट में या फिर सेंसिबुल में जो ऑप्शन चेन दिखाते हैं वो ऑप्शन चेन है स्पॉट की, और यहाँ पर हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं वो कर रहे हैं फ्यूचर में। तो ये ओके सारी सर। चीजें तो जाननी समझनी पड़ेगी ना। ओके ओके, आपका सॉफ्टवेयर तो बहुत अच्छा है। अभी हाँ, वो मैं मतलब आप समझिए, ये जो आप बात बोल रहे हैं ना, ये अपने खुद के लिए है, हमें जैसा चाहिए हम सेटिंग करके उसको यूज कर सकते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ, चलो और कोई नेक्स्ट प्लीज, कोई है तो बोलिए, वरना फिर विल स्टॉप प्लीज। प्रवीण, SM, ये सत्यजीत एंड डॉक्टर पूनम लाल, एनीवन वुड लाइक टू टॉक टू? हो गया सर मेरा। ओके, आपका हैंड रेस था। Sorry, sir, सत्यजीत, by mistake हो गया query solve, sir. ओके ओके, shall I close the session? ओके सर। ओके सर। यस सर, थैंक ओके, सो थैंक यू वेरी so मच। much, sir. और मुझे सब लोगों को बोलना है कि आप अपना टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए, पहली बात। और दूसरी बात, आपको जो भी सवाल है वो सवाल आपके गाभा मेंटरिंग पे भेजिए, चैट में भेजिए, और वो जो भी आपको ये सेशन में अगर कुछ चाहिए तो आप लाइव भी हमारे साथ कर Sir, सकते हो। Telegram channel कैसे ज्वाइन करना है, sir? अच्छा, एक मिनट, आपको 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड। आपको यहाँ पर लिंक शेयर करते हैं हम लोग। ओके। आप वो लिंक को क्लिक करके, आप देखिए यहाँ पे अभी आपको लिंक शेयर किया मैंने, आप इस लिंक को क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। मिल गया सबको लिंक? यस। ओके, सर एक सवाल पूछना था मुझे। हाँ पूछिए पूछिए। सर बस एक्चुअली आप रिजी का भी देखते हो सर? नहीं, रीगी रीगी आप बोल रहे, रीगी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं नहीं वो नहीं, एक्चुअली वो गाभा सर देखते हैं, मैं नहीं नहीं देखता। नहीं, एक्चुअली मेरे पास सुबह मोबाइल पे और लैपटॉप पे मेल पे लिंक आता है, और लिंक क्लिक करते खुल जाता था। ये 3 दिन से बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब 12-1 बजे तक क्लास अटेंड ही नहीं कर पाता हूँ, ये दिक्कत आ रही है। Sir, हाँ ये तो link वो, और कहाँ मिलेगा after closing the meeting, sir? सॉरी, ये लिंक और कहाँ मिलेगा once the meeting is over? कौन सी लिंक? ये टेलीग्राम चैनल का लिंक, सर। हाँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक दोबारा देने की जरूरत भी नहीं आपको, आप एक ही बार क्लिक कर सकते हो उस लिंक पे। सर नहीं, ये मैं डेस्कटॉप पे हूँ, टेलीग्राम मेरा मेरे मोबाइल पे है, सर, तो आई विल नॉट बी एबल टू, आई नीड टू कॉपी दिस लिंक एक्चुअली। या कॉपी एंड पेस्ट इट, नो? यस, दैट्स व्हाट आई कैन। यस यस यस, यू कैन कॉपी एंड पेस्ट इट, अदरवाइज अभी पता नहीं, वो या तो फिर आपको मेल करना पड़ेगा ये सब लिंक। हाँ सर, प्लीज, अगर उसी लिंक पे जहाँ हाँ मीटिंग आया था। करेंगे, लेकिन अगर हम भूल गए तो प्रॉब्लम आपको होगा, इसलिए आप कॉपी कर लीजिए ना, आप सामने है तो। जी सर, जी सर, प्लीज प्लीज। ओके, एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? सर मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया सर अभी। अब बोलिए ना, मैं तो कब से पूछ रहा हूँ कितने नहीं, लोगों को कि भाई जो कुछ मैंने सवाल है क्या। जो एक्चुअली मॉर्निंग में जो मेल पे लिंक आता है उससे मैं डायरेक्ट लाइव क्लास अटेंड करता हूँ। अरे ये वो 3 सवाल दिन से। हमारे से, वो सवाल हम लोगों से जुड़ा हुआ है ही नहीं, तो उसका सवाल तो मैं अच्छा दे ही नहीं ठीक है, पाऊंगा। ओके ओके वो ओके सर, रीगी ओके। का और रीगी का प्रॉब्लम है, और अच्छा वो अच्छा, हम लोग सिर्फ ARM के रिलेटेड आपको मदद कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? शैल आई क्लोज द मीटिंग? सर, मेरा एक क्वेरी है। हाँ बोलिए मैडम। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हाँ बोलिए बोलिए। सर, एक्चुअली मैं ARM सॉफ्टवेयर अभी डाउनलोडिंग कर रहा हूँ, तो वो बोल रहे डू यू ट्रस्ट ऑन दिस सॉफ्टवेयर ऐसे पूछ रहे हैं, और डाउनलोड करने नहीं दे रहा सिस्टम, तो या फिर ये क्विक लिंक वगैरह कोई प्रॉब्लम एंटीवायरस का? मुझे ना क्लियर आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, आधा आधा सुनाई दिया बीच में। अभी मेरी अब मैं ऑडिबल हूँ? हाँ बोलिए, ऑडिएबल है आप, लेकिन क्लियर वॉइस नहीं आ रही है, बोलिए। अच्छा, एक्चुअली मैंने ARM सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जस्ट ओके। अभी, हाँ तो वो पॉपअप आ रहा है डू यू ट्रस्ट दिस सॉफ्टवेयर, हाँ, ठीक यस है? बोलिए, यस तो बोलिए। ये क्विक हिल की वजह से, हाँ क्विक हिल अच्छा, के वजह फिर भी से, वो आपके मुझे लैपटॉप ओपन के मतलब सेटिंग के इंस्टॉल वजह से। करने में,
आप एक काम ओके कीजिए, ओके ठीक है सर। आप एक काम कीजिए, आप अभी गाभा मेंटरिंग के उसमें आप मेल भेजिए, चैट में आइए और आपका क्रोम रिमोट डेस्कटॉप को इंस्टॉल कीजिए, हम इमीडिएटली आपको सपोर्ट दे देंगे। ठीक है? अच्छा, एनी मोर क्वेश्चन? ओके 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 थैंक यू सर। एनी मोर सर रिकॉर्डिंग मिल क्वेश्चन? जाएगी सपोर्ट सेशन में ना सर? हाँ मिल जाएगी, मैं 4 बार बोला हूँ, 10 बार बोला हूँ शायद। अच्छा ओके सर, बंद करूँ क्या? अभी हो गए सबके सवाल? सर ये एक फिर क्वेश्चन दोबारा है। वेबिनार कब होगा? सॉरी, ये वेबिनार फिर कब होगा सर? अब अभी आप तो अभी एक्सपर्ट बन गए ना, अभी दोबारा की जरूरत है आपको लगता है? हाँ जी, मुझे तो लगता है सर। अच्छा ठीक है, आपको अगर लगता है, आपको खुद को चाहिए, तो आप मेल पे आ जाइए, मैं आपके लिए पूरा अरेंज करके दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? ऑनलाइन। ओके सर। ओके ओके, सर एनी एक मोर? क्वेश्चन है हाँ प्लीज प्लीज सर। बोलिए फटाफट। अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहता हूँ तो टाइम फ्रेम को 0 करके अगर 500 पॉइंट आगे का स्टॉप लॉस लगा दें तो काम करेगा? 500 पॉइंट आगे का अगर स्टॉप लॉस लगा दिया तो आपकी रिस्क 500 पॉइंट हो जाएगी। उतना पैसा आपके अकाउंट में है क्या? क्योंकि लॉट्स का कैलकुलेशन किस में होता है? लॉट्स का कैलकुलेशन आपके स्टॉप लॉस पे होता है। आपको समझ में आ गया? ओके ओके। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पर ट्रेड में हूँ, यहाँ पर ये ट्रेड चल रहा है, यहाँ पे देखिए आप, मैंने चार्ट बीओ लगा दिया, यहाँ पर देखिए इमीडिएटली 22,850 का मैंने डाला यहाँ पे, राइट? और अभी ये मैंने स्टॉप लॉस कर दिया है, कितना किया है इसका स्टॉप लॉस? मैंने 45 का किया, राइट? अभी इसको नॉर्मल में लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस, सो आई एम टेकिंग द ट्रेड। अभी ये मैंने ट्रेड लिया, राइट? ये देखिए एक लॉट लिया। अभी अगर मैंने इस स्टॉप लॉस को बढ़ा दिया, इस स्टॉप लॉस को मैंने कितना किया? अभी देखिए, अभी इसको करता हूं 700, तो क्या बोलेगा? नहीं ले सकते ट्रेड, क्योंकि अपने आपके पास उतना पैसा ही नहीं है। यस यस। मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का हो गया? 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं है। यस ओके। समझ में आया? मान लीजिए इस केस में आपने 100% भी रिस्क किया, मान लीजिए आपने 100% रिस्क किया, तो भी अगर पॉसिबल है तो वो लेगा, नहीं तो ले लेगा। अभी इसने बोला 10 लॉट 11 लॉट आप ले सकते हो एक 150 रुपए का स्टॉप लॉस में। आपकी रिस्क कितनी हो गई? 49,500। यस सी देखो, आपको जो करना है वो सब कुछ आप इसमें कर सकते हो। आप खुद थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए। ये सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए आप खुद भी ये कर सकते हो। मेरे से सवाल पूछने की जरूरत भी नहीं है, आप ट्राई करो। ये देखिए अभी मैंने ट्राई किया, अब इसको अगर मैंने 500 कर दिया तो क्या होगा? मतलब मेरा स्टॉप लॉस कितना हो गया? 350 पॉइंट का हो गया, लेकिन मेरी रिस्क कितनी है? 100%। आपको समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप करके देखिए। अच्छा हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व? यस यस। ओके फाइन। एनी मोर? सो विल स्टॉप द सेशन हियर। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप गाबा मेंटरिंग पे मेल कीजिए, चैट में आप मैसेज भेजिए, और ये क्रोम रिमोट डेस्कटॉप को इंस्टॉल कर लीजिए। और हमें अगर आपको कुछ बताना है ऑनलाइन आपके कंप्यूटर पे, तो आप हमें वो शेयर कीजिए, हम लोग आपको सपोर्ट देंगे। थैंक यू वेरी मच। आई एम क्लोजिंग लिंक पे सेशन। रिकॉर्डिंग आएगी क्या सर? क्या बोले आप? मीटिंग के लिंक पे रिकॉर्डिंग आएगी या कौन से वाले साइट पे आएगी सर रिकॉर्डिंग? टेलीग्राम में मिल जाएगा ना रिकॉर्डिंग आपको। ओके 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 राइट सर। Thank you very Thank you much. So I am sir. Thank you stopping so now. much sir. Okay, thank you very much. I am stopping the session. No more questions now.